नमस्ते मैम। जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जराजन्। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे राधे। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। राधे राधे। आज आपके सामने स्टार विजन पर आप लोगों का वैसे तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत खुशी से कह रही हूँ और तहे दिल से कह रही हूँ कि इतना अच्छी क्लास जो अभी आ रहा है वेबिनार में हमारा, उससे हमारे एक बोलते हैं ना, घर का आधार हमारा क्या होना चाहिए। हमारा जो घर का जो बैलेंस होता है वो उसका कैसे होना चाहिए। किसी के न्यू न्यू घर में जाते हैं या पुराना घर है तो कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, बच्चों से लेके होती है, पति पत्नी में नहीं लड़ाइयाँ होती है या खुशियां नहीं होती है। जैसे हमें सुकून की जिंदगी चाहिए होती है वो नहीं होती है, तो क्यों नहीं हो पाती। तो उसका आधार वास्तु से रिलेटेड है। और हमारे घर का अगर वास्तु बैलेंस हो गया, हमारी पांचों इंद्रियां, जैसे बोलते हैं ना, हमारे जो शरीर के जो सात तत्व हैं, उनको अगर हमने बैलेंस कर दिया तो हमें जिंदगी की बहुत चीजें जो हमारे पास में नहीं है वो भी मिल जाती है। ऐसे ही हमारे घर का जो वास्तु है उसको हम अगर ठीक कर लें, और क्या कारण है जो हमें सुकून नहीं मिल रहा है, क्या हमारे को शांति नहीं मिल रही है, हमें लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उसका क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो उसी को लेके आज वैदिक वास्तु, और वैदिक वास्तु भी ऐसा जो ऑथेंटिक है, रियल है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने पूरा बनाया हुआ है ये पूरा। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अमित अग्रवाल जी और सुष्मिता अग्रवाल जी हमारे पास सामने हैं, हमारे साथ में हैं। और उसका रियल जो वास्तु है उसका रियल लेके आए हैं वो लोग, कि क्या है। मैंने जो आज मैंने मार्केट के अंदर जो चल रहा है कि 16 दिशाओं का वास्तु है, 32 दिशाओं का वास्तु है, वो रियल वास्तु नहीं है। प्लास्टिक का पिरामिड से ना वास्तु की एनर्जी ब्लॉक होती नहीं है। जब प्लास्टिक ही हमारी जो गाय को खिलाए तो कैंसर हो सकता है, तो धरती में अगर डालेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना। तो वो रियल वास्तु लेके आए हैं आप। और आज आप लोग जो जो यहाँ पर आया है, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है। भगवान ने आपका बोलते ना, आपके लिए ही बहुत बढ़िया तरीके से है कि जो हम रेमेडी देने वाले हैं वो रिकॉर्डेड में नहीं रहेगा। तो आप अपनी पेन बुक लिख के रखिएगा, ताकि वो ऑफ रिकॉर्ड रहेगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए और उसको अपनाइएगा अपने जीवन में। थोड़े टाइम में अपनी लाइफ में मिरेकल देखिएगा। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अमित जी और अना सुष्मिता जी का, जिन्होंने इतना गहन अध्ययन किया हुआ है, बहुत सालों से उन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ है। और उसको मतलब ना, इतनी सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी हुई है, तो उसको कैसे संक्षिप्त में आपके सामने बोलते ना, टिप ऑफ द वो लेके आए हैं कि आपको क्या क्या डायरेक्ट करना है ये कीजिए और अपनी जिंदगी में खुशियां लाइए, अपने बच्चों की जिंदगी में खुशियां लाए। और हमारे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो उन्होंने उनसे पढ़ाई भी की है, उसमें से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ उनकी। और मुझे बहुत खुशी होती है, मैंने उनसे पढ़ाई की है। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमें भी सिखाया है, बहुत सारे स्टूडेंट को बताया, बहुत लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आए हैं वो। तो मैं चाहती हूँ वो खुशियां वो आप लोगों के जीवन में भी लेके आए, और उन चीजों को आप समझिए। ठीक है जी। एक मिनट, मैं उनको राधे राधे अमित जी। हाँ, राधे राधे। राधे 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 सुष्मिता जी। आप राधे दोनों का राधे। बहुत बहुत स्वागत है स्टार विजन परिवार में। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और ईश्वर की कृपा समझती हूँ इस बात के लिए कि रियल मैंने, मुझे इतने सालों से, मैंने बहुत टाइम से मेरे यही स्टूडेंट कहते थे कि मैडम आप है ना वैदिक वास्तु लेके आइए, पर मेरे पास में टाइम नहीं रहता था। और आपने कहा कि मैंने मुझे सामने से अहो भाग्य मेरे कि ना आप लोग आए हैं इस परिवार में और जुड़े हैं, और सही तरीके से लोगों को सही ज्ञान दे रहे हैं। जो मार्केट के अंदर वैदिक वास्तु और है ना सो कॉल्ड बहुत सारे जन हैं, उनका नाम नहीं लूंगी मैं इस तरह का, क्यों लोगों को गलत शिक्षा देकर, अगर वो गहन अध्ययन कर रहे हैं, बोले हमने बहुत सालों से किया हुआ है, और गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें उन वो भी पाप के भागीदार रहेंगे, और जिनका साथ में नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है।
पर मैं तो चाहूंगी कि आप लोगों ने जो जो शिक्षा मुझे दी है और बाकी के स्टूडेंट को दी है, मैं उसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, और उसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है काफी टाइम से। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। और आप क्या लेके आए हो वो भी आप बताइएगा इस बार। जी अमित जी। जी सुष्मिता जी बोलिए। जी। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले तो कल्पना जी, आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, जहां हम जो हमारी सीक्रेट साइंस है हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अ, आज हम क्या करने वाले, एक छोटा सा ओवरव्यू। ऑफ कोर्स हम वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आप में से किसको आइडिया है कि व्हाट इज वास्तुशास्त्र, कैसे काम करती है दिशाएं, कैसे पंच तत्व को हम बैलेंस करते हैं इस विद्या के माध्यम से। आप लोगों को बैकग्राउंड है वास्तु के बारे में या सब न्यू है इस फील्ड में? मतलब अगर मुझे पता होगा तो मैं उसी तरीके से, हम लोग अपना आप फ्लो लोग हाँ रखेंगे, हम उस हाँ, तरीके से आप लोग समझाएंगे। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट हो सकते हैं। थोड़ा सा है मैम। ओके, ठीक है। और यहाँ कोई प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी करता है वास्तु, या सारे स्टूडेंट्स हैं अभी सब सीख रहे हैं? सीख तो हम भी रहे हैं, बट देन कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ कर रहा है? ओके। हम लोगों ने छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, कन्वीनियंस रहता है आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, हम सब के लिए। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। आप सबको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? अभी नहीं, अभी अभी नहीं? आ रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो आज सबसे पहले हमारे जो कोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे उसका आधार वैदिक वास्तु है। वैदिक क्योंकि ये आज की साइंस नहीं है, ये हजार हजार साल पुरानी साइंस है। हमारे ऋषि महर्षि, दे वर वे अहेड ऑफ दिस टाइम। आज जो साइंटिस्ट इन्वेंट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को जानने की, वो लाखों साल हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने उसको इन्वेंट कर लिया था या उसको प्रूव कर चुके थे। ठीक है। उसी का एक ये विज्ञान है, ये एक साइंस है जिसको हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक हाथ जोड़कर एक प्रेयर करूंगी। आप सब हाथ जोड़ के सकते हैं मेरे साथ, सिर्फ ध्यान दे सकते हैं उस श्लोक पर, जहाँ हम एक जस्ट एक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं अपने ईश्वर को, अपने ऑलमाइटी को। महेश्वरम नमस्कृत्यम महेश्वर शैल नमस्कृत्यम शैलजां गणनायकम शैलजां गणनायकम् गुरु च परमात्मानं गुरु च गुरुं परमात्मानम् भजे संसार तारिणम। भजे संसार तारणम्। हरि ओम। हरि ओम। इस श्लोक का एक माध्यम बस इतना ही है, छोटी सी इसकी बहुत ही चार बहुत ही सरल सा एक मीनिंग है इस श्लोक का, कि जब हमारे साथ महेश्वर है, उनके साथ गौरी है और गणेश जी है, और साथ में आपके पास गुरु का आशीर्वाद है, तो आप पूरे संसार को पार कर सकते हैं, आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये हमारे कुछ गुरु है, जैसा भी मैंने आपको बताया, ईश्वर के साथ जब आपके साथ आपके गुरु होते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं विथ प्योर इंटेंशन। तो हम उनको भी एक रिस्पेक्ट, एक ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। उनके वजह से हम हैं जो हमने सीखा है, जो हम बता पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, ये सब इन्हीं के माध्यम से है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 18 महर्षि महर्षि का, जिनको बेसिकली वास्तु के विख्याता कहा गया है, कि जिन्होंने वास्तु के बारे में वर्णन किया है अलग अलग शास्त्रों में। ठीक है। तो उनके पर एक श्लोक है, भृगु अत्रि। इस श्लोक के माध्यम से हम उनको भी एक रिस्पेक्ट, उनको भी एक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बस सुनिए। भृगु अत्रि वशिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजित् चैव विशालक्ष पुरंदरा ब्रह्मा कुमारो नंदिश्च शौनको गर्ग एव च वासुदेव अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशाते विख्याता वास्तुशास्त्र पढ़ेशका। इन लोगों ने, ये 18 महर्षिज है जिनके नाम इस श्लोक के माध्यम से लिया गया है, इन्होंने वास्तुशास्त्र का उल्लेख किया था, इनका विख्यात किया था।
अब हम शुरू करते हैं। आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप चैट में लिख सकते हैं। कल्पना जी उनको मैनेज करेगी क्वेश्चन आंसर्स को। और ये इस शुरू करने से पहले मैं एक दो तीन लाइनें बोलना चाहूंगी कि आज की डेट में जो वास्तु को बेसिकली एक मजाक बना के रख दिया है। लोग ये पूछेंगे कि मैं झाड़ू कहाँ रखूं, तो मैं डस्टबिन कौन से कलर का रखूं, तो डोरमैट कौन से कलर का लाऊं, कौन से शेप का लाऊं। वास्तु इन सब चीज का साइंस है ही नहीं। जब वास्तु की निजात हुई थी, तब इस तरह की चीजें रहती नहीं थी। तब ना घर में फ्रिज होते थे, ना घर में डस्टबिन होते थे, ना घर में टॉयलेट्स होते थे, है ना हम लोग घर के बाहर डोर मैट्स लगाते थे। तब मिट्टी की लेप होती थी घरों में। घर के साथ किचन अलग से बना होता था, टॉयलेट्स घर के बाहर बने होते थे। ये उस समय का, उस सदी का निकाला हुआ साइंस है, उस सदी का शास्त्र है। और आज की डेट में इसको मैनिपुलेट कर दिया गया है जस्ट बिकॉज वो इजी टू डू है। बट उसका वास्तविकता से कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है। वास्तु इज अ प्योर साइंस। ठीक है। दर्शन शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में फिलोसफी ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो हमें बेसिकली जब ह्यूमन इवॉल्व हुए थे, जब ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ था, तब ये दर्शन शास्त्र का एक कॉन्सेप्ट आया था जो हमें ये बताता था कि इंसान की एक्चुअल मोटिव या उसका एक्चुअल विजन क्या होना चाहिए, जो कि था सच्चित आनंद। कि वो एक अल्टीमेट रियलिटी को जाने, खुद को जाने, और एक आनंद के स्टेट में जाए, जिसको हम सच्चित आनंद कहते हैं। और इस सच्चित आनंद को हासिल करने के लिए 5 ब्रांचेस बनाए गए थे, जिसमें संगीत, ज्योतिष, योग शास्त्र, आयुर्वेदा और वास्तुशास्त्र था। तो इन पांचों आयाम के माध्यम से आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस अचीव कर सकते हैं, एक कंटेनमेंट, एक सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। एक सुख, एक पीस ऑफ माइंड, वो एक आप अटेन कर सकते हैं इन सब चीजों के माध्यम से। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र क्या करता है? इट करेक्ट्स आवर स्पेस। ठीक है। पहला, अगर आपका, आप जब कुछ निर्माण कर रहे हैं तो आप उसको करेक्टली बना सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी बन चुका है, तो आप वहां पर चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसी की साइंस को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। व्हाट इज वास्तुशास्त्र? वास्तु का मतलब होता है साइट या हाउस या ड्वेलिंग, जहां हम रह रहे हैं। और शास्त्र का मतलब होता है डॉक्ट्रिन या साइंस। बेसिकली एक ऐसा डॉक्ट्रिन जो हमें आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। आज की डेट में इसको कई लोग सुपरस्टिशियस भी मानते हैं, बट देन इट वाज मैंडेटरी एक जमाने में कि हर एक आर्किटेक्ट को वास्तुशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि वास्तुशास्त्र में बताया यही जाता है कि जब हम किसी घर को निर्माण कर रहे हैं, किसी भी तरह के घट का हम निर्माण कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से किया जाएगा। इट द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र। खिड़कियां कहाँ आनी है, कितनी बड़ी खिड़कियां आ सकती है, अगर आपको एलिवेशन देना है तो आप कट्स किस तरीके से देंगे, बालकनीज किधर आ सकती हैं, क्लोज कहाँ पर होगा, टॉयलेट्स कहाँ आएंगे, लिफ्ट कहाँ पर होगा। इस तरह की चीजें जो कि विथ टाइम चीजों को डाला गया है। और ये सारी चीजें एलिमेंट्स के माध्यम से उनको अलग अलग डायरेक्शंस में बैठाया गया था। तो ये एक साइंस है जो कि हर एक आर्किटेक्ट को आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। ये एक एंशियंट साइंस है जहां पर हम घर को डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ऐसी तरीके से, ताकि हम, यहाँ पे किसी ने कुछ ये, टू हार्मोनाइज देम विथ नेचुरल फोर्सेस, कॉस्मिक एनर्जी एंड 5 ग्रेट एलिमेंट्स। 5 ग्रेट एलिमेंट्स हमारे क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी। जो हमारा यूनिवर्स है उसका एक प्राइमोर्डियल धुन है, जिसको हम ओम की ध्वनि कहते हैं। ठीक है। यूनिवर्स की एक प्राइमोर्डियल पैटर्न भी है, जिस फॉर्म में एनर्जी मूव होती है, जिसको हम बोलते हैं मंडलाकार वे। इंग्लिश में हम उसको सरल भाषा में बोल सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये एक प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ साउंड एंड एनर्जी की मूवमेंट है, जो कि हमारी यूनिवर्स की है। और उसी प्राइमोर्डियल साउंड को, उसी प्राइमोर्डियल एनर्जी के मूवमेंट को हम घर में भी लाने की कोशिश करते हैं वास्तुशास्त्र के माध्यम से।
आप कहीं कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज मैसेज करें। आप कल्पना जी मुझे बता देंगी, कहीं कुछ रिपीट करना है आई विल रिपीट। ओके। और ये जो एक प्राइमोडियल साउंड है, जो एक प्राइमोडियल मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट में होना चाहिए, जब ऐसा हम घर पे कर देते हैं तो इट क्रिएट्स अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट, ठीक है, विच प्रमोट्स हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अ डिजीज फ्री लाइफ, देयर इज नो इलनेस। आज का जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है उसको बना दिया गया, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रूम्स कहाँ पे बने, मैं ये वास कहाँ पर लगा लूं, 7 घोड़ों की पिक्चर कहाँ पर लगा लूं, ठीक है, एक कपल की फोटो मैं कहाँ लगा लूं। वास्तु इन सबसे बहुत आगे है। हम अगर इस तरह की बातें करके हम इस शास्त्र का एक तरीके से मजाक बना रहे हैं, या उसको हम वो कर रहे हैं, उसकी एक बेइज्जती, या मान लीजिए उसको हम नीचा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक माइक्रो लेवल पे चीजें काम करती है, डस्टबिन, झाड़ू, बेड, और कौन सा कलर कहाँ यूज होगा, और एक रेड बल्ब और व्हाइट बल्ब जिससे आजकल लोग वास्तु करेक्शंस करते हैं। फिर जो पिरामिड्स आते हैं, जो प्लास्टिक अपने आप में एक डेड मेटल है, उसको यूज करते हैं। पिरामिड्स को हम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शंस में लगा देते हैं। कोई किसी लॉजिक को नहीं समझ रहा है, कोई किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं किसी को लगती है। बस थोड़ा सा बिना मेहनत करे टेप लगा दो, वास्तु हो गया और खत्म। कोई ये भी नहीं देख रहा है कि किसी को कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इरेलेवेंट है। ना किसी को मेहनत करनी है, ना किसी को स्पेंड करना है, ना किसी को कोई लॉजिक समझना है, कोई आके कुछ बता दे रहा है एंड डन, वास्तु हो गया। करने वाला भी खुश, करवाने वाला भी खुश। रिजल्ट्स आ रहे नहीं आ रहे, किसी को कोई इससे परवाह नहीं है, ठीक है। तो वास्तुशास्त्र को हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक ना समझे। इट इज अ साइंस, 100% साइंस, जो कि सन की एनर्जी, सन की लाइट पर डिपेंडेंट है। जो पूरे प्रिंसिपल्स है वास्तु के, वो बहुत बहुत हद तक सन पाथ पर बनाया गया है, सन पाथ के बेसिस पर उसको बनाया गया है। अभी तक किसी को कोई डाउट हो या मैं आगे बढ़ूं? कोई कुछ कहना चाहता है? मैं तो एकदम अगर कुछ डाउट है ना तो हैंड रेस कीजिएगा, ताकि है ना समझ में भी आएगा और आपको एकदम आपका जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होएगा फिर। जी मैम और मैं कंटिन्यू। चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे, बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं ही बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। आपको कहीं कुछ लगे बीच में बोलना तो मोस्ट वेलकम, आप अपने थॉट्स, अपने क्वेश्चंस आप आगे रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड डायरेक्शंस। इससे पहले मैं आप लोग को पहले बता दूं 8 दिशाओं के बारे में। जनरली आजकल एक शक्ति चक्र बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस है, और उसके साथ वो 16 डायरेक्शंस, जो कि एक कॉनिकल शेप में कट करके दिखाया जाता है आपको, आपके घर की ग्रिडिंग करके वास्तु मैप के माध्यम से। बट हमारे जो मेजर डायरेक्शंस हैं वो है 8 डायरेक्शंस। ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो कि अग्नि तत्व की है। साउथ, साउथ वेस्ट, जो कि पृथ्वी तत्व की है। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो कि वायु तत्व की है। और नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, सॉरी, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, जो कि जल तत्व की है। ब्रह्म स्थान या सेंटर को हम स्पेस एलिमेंट से जोड़ते हैं, डिवाइन स्पेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटेल्स में एक एक डायरेक्शंस को और उसके साथ जुड़े एलिमेंट को। तो पहले है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा है और वेल्थ एंड सक्सेस से जुड़ी हुई है। नॉर्थ को हम माँ के रूप में भी देखते हैं। नॉर्थ में अगर कोई फॉल्ट रहती है तो मदर को हो सकता है हेल्थ इशू हो। नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो हो सकता है माँ किसी वजह से नाखुश हो, घर में रहने वाली महिलाएं खुश नहीं रहती हो, या उनके अंदर कोई सॉरोनेस हो, कोई कोई तो दुख या कोई तो प्रॉब्लम उनको एक लाइफ में होगी जो किसी से शेयर भी ना करती हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्थ इज द सोर्स ऑफ जैविक ऊर्जा। जैविक मतलब जीव, जीवा, जो एक जीवा को सस्टेन करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती है। नॉर्थ इज द प्लेस फॉर लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कुबेर, ठीक है।
जो लॉर्ड कुबेर है वो यहाँ के दिक्पाल है नॉर्थ डायरेक्शन के। और लॉर्ड विष्णु जो है, अगर हम इसको 45 एनर्जी फील्ड में डिवाइड करते हैं तो बूधर एक एनर्जी फील्ड है जिसके जो लॉर्ड है वो लॉर्ड विष्णु है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो एक डिवाइन और डिविनिटी और सेक्रेडनेस की दिशा है। इसको इट गिव्स ये अगर यहाँ पे कोई टॉयलेट है, कोई क्लटर है, बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट है, बहुत ज्यादा स्टोरेज है, तो एक आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी लाइफ में, एक आपको दिमाग में हमेशा लोड सा फील होगा। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा आपको क्लैरिटी देती है, पीस ऑफ माइंड देती है, एक आपको वननेस देती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना, आपस में सबके एक मनमुटाव नहीं होना, एक वननेस जो होता है वो आपको नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। इन डायरेक्शंस में इस तत्व में कोई फॉल्ट हो तो हमें लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हो सकती है। कुछ बेसिक चीजें जो रोज के मर्रे में आपको आपकी बॉडी हैबिट्स में या दिखेगा वो है लेजीनेस का होना। नॉर्थ में टॉयलेट है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, लिवर सिरोसिस, फिर लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, थायराइड का होना फीमेल्स में, हार्मोनल डिसऑर्डर्स का होना फीमेल्स में, ये सारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या वाटर तत्व के इम्बैलेंस से हमें मिलती है। आगे हम बात करते हैं फायर एलिमेंट की, ईस्ट एंड सुष्मिता जी, साउथ। हाँ, हाँ एक जन ने मैसेज किया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है पर उसे हम हाँ यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो फिर उसका ठीक है, इम्पैक्ट आता है क्या हमारे जीवन में? बिल्कुल आता है। जब हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, आप उसको यूज नहीं कर रहे, ठीक है, वहां पर वो एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट देन टॉयलेट का मतलब एक लोड हो गया, आपने वहां के एरिया को, वहां की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। और आप यूज नहीं भी करते तो भी आप मान लो, हो सकता है आप ये बोलेंगे कि आप पॉट यूज नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर नहा रहे हैं, ठीक है, तो भी वो एक अ, गंदगी या वो एक पोल्यूशन का माध्यम बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। दूसरा, जब आप टॉयलेट बना रहे हैं तो वहां पे आप फ्लोर रेस कर दे रहे हैं उसको, या आप वहां पे पॉट लगा रहे हैं, आप उसको पूरा बंद कर दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहां से कोई आकाश प्रकाश ऊर्जा का कोई स्कोप नहीं है, वहां से कोई ट्रैवल ऑफ लाइट नहीं हो रही है, तो वो भी अपने आप में एक फॉल्ट है। अगर आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसको क्लीन कर दीजिए, उसको खोल दीजिए, हाँ, उसको घर का जैसे, पार्ट बना हाँ, लीजिए। जैसे फ्लैट सिस्टम के अंदर अ, बहुत फ्लैट तो जैसे 2 BHK का, 3 BHK का, या वन 1 BHK का, या 1 रूम किचन का ऐसा रहता है। तो उस टाइम पे अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो उसका कुछ निवारण है हमारे जीवन में? हाँ ऑफ कोर्स, अगर मतलब इस तरह की चीजें हैं जो कि बहुत बारी हमें देखने को मिलती है कि एक ही टॉयलेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो ऑफ कोर्स आपको उस केस में क्या है कि ये हम ये इस कोर्स में और डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं कि जब भी घर में कोई फॉल्ट है, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है मतलब आपका वाटर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, और ये एक सीवियर फॉल्ट है, तो आप घर में जो चेंजेस करेंगे वो करेंगे, जो वास्तु करेक्शंस करेंगे, उसके साथ हम कुछ योग शास्त्र और आयुर्वेदिक रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के जल तत्व को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो बीमारियां आपको बॉडी में रिफ्लेक्ट होगी ना, आपके बिहेवियर में हो सकता है, आपके मेंटल लेवल पे हो सकता है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ चीजें अदरवाइज भी बताते हैं, जो कि योगा हो गया, कुछ आसन हो गए योग शास्त्र से रिलेटेड, या कुछ आयुर्वेदिक टोनिक्स हो गए जो हम सजेस्ट करते हैं लोगों को टू बैलेंस वाटर। तो इस तरीके से आप उसको, उस फॉल्ट को नहीं सुधार सकते, बट उसकी जो जो उसका इंटेंसिटी है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक। ठीक है। अ, एक मोहन जी अभी तक तो है ना आया नहीं है, नॉर्थ वेस्ट तक मैम आई नहीं है अभी तक। तो आप रुकिए, नॉर्थ वेस्ट तक मैम को आने दीजिए, तब फिर वो बताएंगी कि वहां पर नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट का क्या इशू है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जी। फिर या तो हम डायरेक्शंस को पढ़े या हम आगे स्पेस प्लानिंग के बारे में बात करें। कैसा अमित जी, कैसा बोलोगे? डायरेक्शन को कवर करते हुए यहाँ पर क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, बाकी ट्रीटमेंट्स अपन अपने कोर्स में कवर करेंगे ही सारे। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक बार फटाफट एक ओवरव्यू देती हूँ डायरेक्शंस विद फायर, मतलब डायरेक्शंस एंड एलिमेंट्स का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आपके डाउट्स ले लेंगे इस तरह के। अब हम बात करते हैं फायर एलिमेंट की, जिस एंड डायरेक्शंस जो है वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट है। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों जल फायर एलिमेंट का है, बट दोनों में जो फायर है वो अलग अलग फॉर्म में है।
ईस्ट की जो फायर वो ज्योति स्वरूप है। जब हम कोई दिया जलाते हैं तो उसकी जो ज्योति होती है वो ईस्ट वाली फायर है। और साउथ ईस्ट की फायर प्रचंड फायर है, जिसको एक हाइपर एक्टिव स्टेट में जो फायर रहता है उसको हम साउथ ईस्ट की फायर से जोड़ते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस को दर्शाती है, हमारे ईगो को, लस्ट को, वार्मथ को रिप्रेजेंट करती है। घर में अगर फायर बैलेंस्ड है तो वो आपको एक राइट तरीके का इंटेलिजेंस और शार्पनेस देगी। यही अगर फायर इम्बैलेंस्ड है तो आपको ईगोइस्टिक बना सकती है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज दे सकती है, एंजाइटी हो सकता है। ये सारे फायर इम्बैलेंस होने के सिम्टम्स होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ईस्ट को हम प्राण वायु बोलते हैं। मतलब जो एक हमारी बॉडी को सस्टेनेंस के लिए, अगेन जो प्राण की आवश्यकता होती है, जो प्राणिक एनर्जी हमें चाहिए, वो हमें इस डायरेक्शन से मिलती है। क्यों? क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट की जो सन ईस्ट के राजा हैं, ठीक है। और ईस्ट अष्ट लक्ष्मी की भी दिशा है, तो ये लक्ष्मी के हिसाब से, प्राणा के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और फिर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट घर के लड़कों को रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट ओवरऑल सारे मेल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। यहाँ पर कोई दोष हो तो घर के मेल्स टारगेट हो जाते हैं। डिपेंड करेगा कितना सीवियर फॉल्ट है, उसके हिसाब से आपको वैसे रिजल्ट्स आएंगे। बच्चों का होना, जिसको हम प्रोजेनी बोलते हैं, मेल चाइल्ड के बिहेवियर इश्यूज होना, घर में लड़कियों को ही होना, या पहले प्रोजेनी में दिक्कत होना, या घर में लड़के नहीं हो रहे, सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, तो ये सारे फॉल्स आप फायर एलिमेंट के दोषों से मिला सकते हैं। आपके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप, आपकी गुडविल, आपका कैसा नाम है बाजार में, मार्केट में आपको कैसे लोग देखते हैं, कैसे पहचानते हैं, घर में हादसा हो जाना, बड़े एक्सीडेंट्स का होना, फायर एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंटल डेथ्स का होना, ये सारे फायर इम्बैलेंस के सिम्टम्स होते हैं। बीमारियों की बात करें तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, सीवियर स्किन एलर्जीज। आजकल ग्लूटेन एलर्जी बहुत ज्यादा लोगों को हो रहे हैं। तो ग्लूटेन एलर्जी की अगर प्रॉब्लम है तो आप देखिए उनके ईस्ट साउथ ईस्ट में तो कोई फॉल्ट नहीं है। ग्लूटेन, गेहूं से एलर्जी, गेहूं मतलब सन, सन मतलब ईस्ट डायरेक्शन। ये सारी चीजें आप मैच करेंगे, बैंक में आपको 100% चीजें मिलेंगी कि उनके घर में ऐसा है इसलिए उनको ऐसा हो रहा है। अस्थमा का प्रॉब्लम होना, ब्रीदिंग इशू, जो भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आप इस डायरेक्शन से देखेंगे, क्योंकि वहां पर प्राण है। ठीक है। सेक्सुअल डिजायर्स का होना, या अन उसको क्या बोलेंगे, अनलॉफुल रिलेशंस होना बाहर किसी के साथ, ये सारे फायर इम्बैलेंस के सिम्टम्स होते हैं। उसके और घर में बहुत ज्यादा झुंझलाहट है, गुस्सा है, ये सब फायर इम्बैलेंस के सिम्टम्स हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है जो लोग नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि अगेन जो लोग पढ़ा रहे हैं और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो एक मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है पहला, कि नॉर्थ वेस्ट इज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं बन रहा है। उसके अलावा वेस्ट में किचन है, ईस्ट में किचन है, साउथ में किचन है, तो ये सारे किचन बढ़िया है। मार्केट में एक ब्रांच ऑफ वास्तु ऐसी चलती है जो नीचे पट्टियां लगवा देते हैं, येलो लगा लो, ग्रीन लगा लो, और हो गया। बट किचन का साउथ ईस्ट में नहीं होना अपने आप में महादोष है, और ये सबसे बड़ा सिम्टम है आपके यहाँ फायर इम्बैलेंस होना। फिर आप किचन जिस मर्जी जगह पे बना लीजिए, आप जितनी भी ट्रीटमेंट्स कर लीजिए, जितने येलो टेप लगा लो, ब्लू टेप लगा लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से रेमिडिएट नहीं करेंगे। हम आज आपको बताने भी वाले हैं एक रेमेडी जो कि फायर बैलेंस करने के लिए बहुत ही वंडरफुल काम करती है। उसको एक मिराकुलस रेमेडी बोलते हैं हम पढ़ेंगे आगे। अब मैं बात करती हूँ साउथ साउथ वेस्ट की, और इनसे जुड़ा हुआ जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट मतलब गुरुत्व, जड़त्व, स्टेबिलिटी एंड नरिशमेंट। अगर कहीं पर अर्थ फ्लूइड मिसिंग है तो वहां की एनर्जेटिक ही मिसिंग मिसिंग हो जाती है, या उसी में इम्बैलेंस आ जाता है। साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ फादर। ठीक है। उसके बाद जो मेन ब्रेड अर्नर है, ब्रेड अर्नर से मतलब है मेरा हेड ऑफ द फैमिली, जरूरी नहीं है कि वो ब्रेड अर्नर हो। एज वाइज लोगों का ब्रेड अर्नर की जो वो होती है कैटेगरी चेंज होती जाती है।
ठीक है। फिर डिसकंटिन्यूटी, डेथ, हमारी लेगेसी, सुकून भरी नींद, ये सारे साउथ, साउथ वेस्ट एंड अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं। अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर प्रोजेनी। जब बेबी कंसीव करना है, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, कई बार क्या होता है कि ये भी अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि जो साउथ वेस्ट का कमरा है वो हेड ऑफ द फैमिली के पास होना चाहिए। साउथ वेस्ट का कमरा जो कि ब्रेड अर्नर है, जिसको अभी अपनी लाइफ के जो प्रोडक्टिव ईयर्स है 30 to 65 का ईयर्स है, जिसको अभी बिताना है, जो 65 पार कर चुके हैं उनको आप दूसरा रूम दे सकते हैं। साउथ वेस्ट का कमरा जो प्रोडक्टिव ईयर्स में जो कपल है उनको देना चाहिए। क्या होता है, साउथ वेस्ट का कमरा चला जाता है हेड ऑफ द फैमिली के पास, एक और कमरा बचता है नॉर्थ वेस्ट में। जनरली ऐसा होता है, नॉर्थ वेस्ट में होता है या नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो कपल को दे दिया जाता है, फिर उनको प्रोजनी में प्रॉब्लम होती है। साउथ ईस्ट में कमरा दे दिया जाता है, वहां उनको प्रोजनी की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होने के 3-4 वजह होते हैं। पहला तो जब वो इस तरह के डायरेक्शन में सोते हैं, साउथ ईस्ट में सोते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, उनके बीच में वो फिजिकल रिलेशन ही नहीं रहेगा जो एक कपल के बीच में रहता है। अगर वो रिलेशन रहता भी है तो वो कंसीव करेंगे, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। आजकल देखते हैं ना कितना कॉमन हो गया, आईवीएफ कितना ज्यादा चल गया है। पहले आईवीएफ क्लिनिक्स कितने दिखते थे, अब आप देखो हर तीसरा चौथा क्लिनिक आईवीएफ क्लिनिक आपको दिख जाएगा। क्योंकि नेचुरली कंसीव करना ही प्रॉब्लम हो गया है लोगों के लिए, कपल्स के लिए। और उसका रीजन बहुत हद तक उनके रूम का ओरिएंटेशन है कि वो कहाँ सो रहे हैं, कौन सी दिशा में सो रहे हैं। अर्थ जो है वो प्रोजनी में हेल्प करती है, आपके सेंसुअस प्लेजर्स, डिजायर्स, यही पितरों की दिशा है, एंसेस्टर्स की दिशा है। और अर्थ जो है या साउथ वेस्ट जो है वो इंद्र वहां के दिक्पाल है। इंद्र हम सब जानते हैं कि वो कितने किंगली थे। उन्होंने सारे जो एक भोग विलास, जो एक आप अच्छे प्लेजर्स और डिजायर्स के बारे में सोच सकते हैं, इंद्र ने सब कुछ एंजॉय किया था। तो जब इन आपके घर का ये फायर एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहता है, तो उस घर में जो एक राइट टाइप ऑफ डिजायर्स हमारे अंदर होनी चाहिए वो रहती है। कई बार लोगों को लगता है ना जी हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में, तो ये बात एक मिथ है, एक मिथ्या है ये बात। अगर कोई ऐसा बोलता है हमें हर किसी को सब कुछ चाहिए, और अगर कोई प्रोडक्टिव एज में कोई 30 साल का लड़का आपको ये कह रहा है, तो ये बात सोचने वाली कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो आपको वहां पर वहां के अर्थ एलिमेंट को देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई फॉल्ट हो तो आपको सेक्स ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फीट हो गई, स्पाइन हो गई, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। घर में एक अनटाइमली डेथ हो सकती है ड्यू टू एक्सीडेंट्स और सुसाइड्स। साउथ वेस्ट में कोई फॉल्ट सुसाइडल टेंडेंसीज दे देती है लोगों को, ठीक है। घर में किसी बच्चे का अचानक से चले जाना भी साउथ वेस्ट की फॉल्ट से आता है। आगे हम बात करते हैं वायु तत्व की, एयर एलिमेंट की, और इनके डायरेक्शंस है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जैसे अगर हम, मैं आपको थोड़ा योग शास्त्र के माध्यम से बताऊं, तो प्राण और अपान होता है। प्राण होता है जब हम इनहेल करते हैं, अपान होता है जब हम एक्सहेल करते हैं। नीचे का जो हमारा बॉडी पार्ट है वो अपान वायु को दिखाता है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो प्राण वायु को। जब यहाँ पर कोई फॉल्ट है तो हमारे बॉडी में वायु इम्बैलेंस हो जाता है। उससे रिलेटेड जो भी वायु रिलेटेड या वात रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हैं वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगती है। हम इसको अगर रिलेशनशिप से या बिहेवियर से देखें, तो वेस्ट का फॉल्ट आपको हर तरीके से डिसएग्रीमेंट्स देती है लाइफ में, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक के साथ काम होते हैं, आपके बैंक के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिटिगेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑल ऑफ अ सडन इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाना, इस तरह के जो कोर्ट मैटर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको वेस्ट की फॉल्ट से मिलती है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा हमारे घर की बेटियों को एक दर्शाती है। समझने की बात ये है कि फॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो फॉल्ट है। सब जगह की फॉल्ट डिफाइंड है, अलग अलग है। टॉयलेट कहीं तो बनेंगे, किसी दिशा में बनेंगे। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या अर्थ एलिमेंट में साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट फॉल्ट नहीं है। वहां से आती हुई ऊर्जा, वहां बड़ी बड़ी विंडोज का होना, या तो वहां एंट्रेंस होना, किसी प्रकार से आकाश प्रकाश ऊर्जा का आना फॉल्ट है। वहां का लो लो लैंड होना, स्लोप टुवर्ड्स अर्थ
मतलब कि अर्थ डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट होना, ये सब फॉल्ट्स है वहां के। ओके। अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जो वायु तत्व है उसको रूल करते हैं राहु। ठीक है। और जैसा अमित जी ने बताया कि जो फॉल्स होती हैं आकाश प्रकाश ऊर्जा के रूप से होती है, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर फॉल्स होती है, घर में किसी को एडिक्शन होना, ड्रग एडिक्शन होना, डिप्रेशन का शिकार होना, जितने भी डार्क हैबिट्स आप सोच सकते हैं ना, किसी को सेक्स की एडिक्शन है, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, उसमें कोई क्या नाम लूं और क्या नाम छोड़ूं, बट ये सारी चीजें आपको वायु तत्व में इम्बैलेंस होने की वजह से मिलती है। घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का होना, ऐसा महसूस होना कि कोई है, कहीं से कोई आवाज आ रही है, ऐसे लगा कि कोई सामने से गया, ये सारी चीजें जो छाया ब्लैक डार्क चीजें हैं, ये सारी वायु तत्व से जुड़ी हैं। यहाँ पर कोई इम्बैलेंस होना इस तरह की चीजों को जागृत कर देती है। नॉर्थ वेस्ट मून की दिशा है, वायु तत्व को राहु रूल करता है। राहु मून का कॉम्बिनेशन नटोरियस एक्टिविटीज, नटोरियस एक्ट्स को उजागर कर देता है, स्पेशली बेटियों के साथ। घर में अगर बेटियां हैं, हो सकता है वो लाइफ में सेटल ही ना हो पाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे हमने डायरेक्शंस को कवर किया है। लास्ट में बचा स्पेस एलिमेंट, जिसको ब्रह्मस्थान सेंटर से जोड़ा जाता है। स्पेस का बेसिकली फंक्शन क्या है? वो एक डिवाइन स्पेस है। वो स्पेस हमें चाहिए किसी भी मैनिफेस्टेशन को होने के लिए। जब हम हाथ जोड़ते हैं, पता नहीं कितनों को पता है, बट हम जब हाथ जोड़ते हैं तो हम हाथ को बिल्कुल ऐसे नहीं जोड़ते। जब हम भगवान से प्रे करते हैं हम ऐसे जोड़ते हैं, ताकि एक छोटा सा स्पेस यहाँ बीच में क्रिएट हो, बिकॉज दिस स्पेस हेल्प्स यू इन अटेनमेंट ऑफ योर डिजायर्स। ये फुलफिलमेंट होने में हेल्प करती है, चीजों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है। इट्स अ डिवाइन स्पेस इन बिटवीन योर पाम्स। ठीक है। तो इस तरीके से सेम जो हमारा ब्रह्म स्थान है, वो एपी सेंटर है ऑफ दिस डिवाइन स्पेस। ठीक है। और ये डिवाइन स्पेस हमें चीजों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है। और ये स्पेस अगर डिस्टॉर्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो हमारी लाइफ में जो बोलते हैं ना, कोई भी सोचा हुआ काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीजें नहीं घटित हो पा रही है, ऑफ कोर्स विद अदर फॉल्स फ्रॉम अदर डायरेक्शंस, वो चीजें इस तरीके से क्रिएट होती है। अब यहाँ पर एक क्विक चेक, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका शेप कैसा होता है। जो वाटर एलिमेंट है उसका शेप हाफ क्रिसेंट जैसा होता है, चंद्र आकार का। और इसकी जो रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है। फायर को हम ट्रायंगुलर रेड कलर के ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रूल करता है मंगल, मार्स। पृथ्वी तत्व को हम एक येलो स्क्वायर या रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और इसको रूल करती है सैटर्न एंड राहु। वायु तत्व गोलाकार है। और एक मिनट, ये एक टाइपो एरर हो गया। अर्थ के लिए सैटर्न है और वायु के लिए राहु है। सैटर्न ऊपर है और राहु नीचे है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो स्पेस है, स्पेस की जो मूवमेंट है वो प्राइमोडियल मूवमेंट है, उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसको हेलिकल मूवमेंट बोलते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था कि यूनिवर्स की प्राइमोडियल पैटर्न एनर्जी मूवमेंट की, तो स्पेस की भी वही मूवमेंट होती है, क्लॉकवाइज। और जब हम यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है तो हम उसको कैसे सुधारते हैं? हम रेमेडी करते हैं जल तत्व की, मोतियों से, चांदी से, मिरर से, व्हाइट क्रिस्टल से, व्हाइट मार्बल से, इन सब चीजों से। मार्स अग्नि तत्व ईस्ट साउथ ईस्ट में फॉल्ट है। ईस्ट में है तो हम सिल्वर यूज करते हैं, रेड कोरल है, येलो सफायर है, कॉपर है, श्री यंत्र है। इन सब के माध्यम से हम उसको रेमेडिएट करते हैं। पृथ्वी तत्व है तो हम उसको कॉपर है, आयरन है, लेड जिसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, जो कि बैटरीज में लगते हैं। नगों की बात करें तो कैट्स आई, डायमंड, फिर हल्दी की गांठ, सॉल्ट जिसको ड्राइड जिंजर बोलते हैं, नदी के पत्थर, इन सब के माध्यम से हम उसको सुधारते हैं। वायु तत्व में कोई कोई फॉल्ट है तो अगेन हम वहाँ मेटल्स यूज करते हैं, जैसे कि आयरन, ब्रॉन्ज, मेटल्स। नगों की बात करें तो ब्लू सफायर, फिर ब्लैक क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें। आकाश तत्व, आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हम चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग और
होम्स करते हैं, होमास जिसको बोलते हैं, फायर रिचुअल्स जिसके माध्यम से हम एक डिवाइन डिविनिटी, एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब एक बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये पूरा आधार है वैदिक वास्तु का, ये आप ध्यान से समझिए। नहीं आए आप प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। जैसा अमित जी ने बताया कि आप फॉल्ट को कैसे देखते हैं, तो जो एक मार्केट में चल रहा है कि सिर्फ टॉयलेट्स देखो, किचन देखो, और हो गया पूजा देखो, और हो गया वास्तु। कोई भी बात नहीं कर रहा है कि घर में खिड़कियां हैं, बैल्कनीज है, वो कहाँ पर है, कोई शाफ्ट बनी हुई है तो वो कहाँ पर है, लिफ्ट है तो वो कहाँ पर है। सिंपल एक बात करते हैं कि हमारा तो सिर्फ एक फ्लैट है 2 कमरे का, और बस इतना ही है। और उनको लग रहा है कि ना आपका लिफ्ट असर कर रहा होगा, ना आपको बालकनी असर कर रही होगी। सब एंट्रेंस के पीछे लगे रहते हैं। एंट्रेंस इज वन सोर्स ऑफ एनर्जी, कि वहां से एनर्जी आ रही है। व्हाट अबाउट द विंडोज, वहां से भी तो एनर्जी आ रही है। वो कोई भी देख ही नहीं रहा है, उसको कोई चेक नहीं कर रहा है, बट वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक एंट्रेंस डोर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरीली जो हमारे 8 डायरेक्शंस है जो हमने पढ़ा है, उसको हम मेजर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोर्स जोन और सिंक जोन। सोर्स जोन मतलब जहां से हमें चीजें मिल रही हैं या हमें चाहिए। शुरुआत में मैंने बताया था, नॉर्थ को जैविक ऊर्जा के लिए से जोड़ा जाता है, और ईस्ट को प्राणिक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, कि नॉर्थ इज द सोर्स फॉर जैविक ऊर्जा एंड ईस्ट इज द सोर्स ऑफ प्राणिक ऊर्जा। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो है वो दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, उसको भी हम सोर्स जोन में मानते हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्थ और ईस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक कॉम्बिनेशन नॉर्थ और वेस्ट का है, यहाँ पर नॉर्थ भी है और यहाँ पर वेस्ट भी है। तो इसको हम पार्ट ऑफ सोर्स जोन मानते हैं। और हम सिंक जोन की बात करें तो सिंक जोन में साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। सिंक मतलब अस्त होना। तो जो साउथ है उसको रेजर्वॉयर ऑफ जैविक ऊर्जा माना जाता है। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, कि जो भी ऊर्जा हमारे घर में नॉर्थ से आ रही है वो साउथ में स्टोर होता है, या साउथ उसको होल्ड कर रहा है। और जो भी ऊर्जा ईस्ट से आ रही है उसको वेस्ट में स्टोर किया जा रहा है, या वो वेस्ट में स्टोर हो रहा है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट, ये समझ आता है कि नॉर्थ को खुला होना चाहिए, साउथ को बंद होना चाहिए। जब साउथ बंद होगा तभी जो ऊर्जा नॉर्थ से आ रही है वो साउथ में रुकेगी। लाइकवाइज जो रोशनी ईस्ट से आ रही है वो वेस्ट में रुकेगी। तो ईस्ट को खुला होना चाहिए और वेस्ट को क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने का मतलब है वहां पर कोई बालकनीज ना हो, वहां पर बड़ी खिड़कियां ना हो, और वहां शाफ्ट ना हो, वहां पर लिफ्ट ना हो। एक डबल हाइट बना देते हैं हम एस्थेटिक लुक्स देने के लिए, मतलब एक स्लैब बीच का उड़ा देते हैं और वो ऊपर से नीचे एक डबल हाइट क्रिएट करता है। उस तरह की चीजें साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट अगेन एक कॉन्फ्लुएंस है साउथ और ईस्ट का, मतलब यहाँ ईस्ट भी है और यहाँ पर साउथ भी है। तो ये साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जिनको सबसे ज्यादा, सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें। पर ये दोनों जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 जोन्स, 2 स्ट्रीम्स है, सोर्स एंड सिंक। तो इसको बहुत स्मार्टली बैलेंस करके रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम रूल की बात करते हैं। रूल मतलब, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लो लाइट मोर। इसका मतलब लो मतलब जो हाइट हो उसकी लो होनी चाहिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की। लाइट मतलब वजन में हल्का होना चाहिए। मोर मतलब मोर स्पेस, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा आकाश प्रकाश ऊर्जा होनी चाहिए। जब हम कंपाउंड की बात करें, अगर कोई कंपाउंड है और उसमें हम घर बना रहे हैं, तो जो हम साइट मार्जिन छोड़ते हैं वो हमें नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ ज्यादा छोड़ना चाहिए। उसी के ऑपोजिट अगर हम सिंक जोन की बात करें तो उसको हाई होना चाहिए। हाई का कहने का अर्थ है कि जब हम उसको हाइट दे रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा हाइट में हो। दूसरा एच जो कि हैवी है, मतलब वेट में। जितनी भी फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, जितनी भी वजनी चीजें हैं वो हमें
सिंक जोन में बनाना चाहिए। लेस स्पेस एंड लाइट, जो आकाश प्रकाश ऊर्जा है वो हमें कम से कम चाहिए सिंक जोन से। सो जोन का दूसरा नाम है ईडा एनर्जी, जिसको हम मून की एनर्जी बोलते हैं। और सिंक जोन का दूसरा नाम है पिंगला एनर्जी, जिसको हम सन एनर्जी बोलते हैं। ईडा एनर्जी की जो ट्रेड्स हैं वो सौम्य है, जस्ट लाइक अ मदर, सॉफ्ट है, जेंटल है, क्रिएटिव है। पिंगला एनर्जी लाइक सन, हार्श है, अग्रेसिव है। तो अगर इन दोनों एनर्जी के तत्व नेचर से समझे, तो घर में अगर बहुत ज्यादा आकाश प्रकाश ऊर्जा आपकी साउथ से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही है, तो घर में बहुत ज्यादा अग्रेशन होगा, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक्स होंगे, बीमारियां होंगी, घर में झुंझुलाहट होगी, अशांति होगा। और यही अगर आपके घर में आकाश प्रकाश ऊर्जा बहुत ज्यादा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से आ रही है, तो घर में एक सुख सुख का माहौल होगा, एक सटलनेस होगा, शांति होगी, इस तरह की चीजें होंगी। तो इसका मीन अगर इसको समराइज करें, तो सोर जोन है जो कि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, इसको खुला होना चाहिए, एरी होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। और सिंक जोन को क्लोज होना चाहिए, भारी होना चाहिए, लोडेड होना चाहिए। आ, कोई क्वेश्चन है किसी को? कल्पना जी। विभा जी को है। हाँ, हाँ जी, जी विभा जी। कुछ। हेलो। हाँ जी जी। विभा जी बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली मैंने पूरा सुना नहीं, आई एम सॉरी, बट मैंने वैदिक वास्तु के बारे में मैं ये पूछ रही थी। हम वैदिक वास्तु करते हैं, तो वैदिक वास्तु के हिसाब से जैसे आपने बोला साउथ ईस्ट ही किचन का सिर्फ है, हाँ जी। तो अब हर कोई घर तो नहीं तोड़ सकता। हाँ जी। आप रेमेडीज भी कह रहे हो कि वो स्टेप्स वगैरह वो काम नहीं करती हैं, तो वहां जी। क्या कोई और चीज काम करेगी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कि ये प्रैक्टिकली जब हम घर देखने जाते तो अक्सर साउथ ईस्ट में किचन नहीं मिलेगा आपको। तो उस केस में हमें बहुत सारी चीजें जो करना चाहिए उस फायर को बैलेंस करने के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक रेमेडी है जो कि मैं आखिर में भी आपको बताने भी वाली हूँ। इरेस्पेक्टिव आपका किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में है या नहीं है, हम एक सोर्स ऑफ फायर क्रिएट करते हैं। एक छोटा सा अग्निहोत्र का रिचुअल है जो हम परफॉर्म करते हैं साउथ ईस्ट में। जी, वो कॉपर का दिया या अग्निहोत्र, राइट। अग्निहोत्रम करते हैं। उसके बाद जो बाकी रेमेडीज है, हम कॉपर यूज करते हैं साउथ ईस्ट को फायर बैलेंस करने के लिए, वो भी हम करते हैं। बट एक रोज में एक फायर में अग्निहोत्र का रिचुअल कराया जाता है साउथ ईस्ट में, और ये बहुत अच्छा काम करती है। और एक मेरा तो और ये मैम क्वेश्चन है। रोज एक करना क्वेश्चन होता है? और है मैम। हाँ जी। मैम, जो ये हम कहते हैं कि ये हमारे जो रूल हैं हाँ। कि लाइट लो एंड सपोज नॉर्थ में हमें लाइट लो और मोर स्पेस होनी चाहिए, हाँ। तो क्या घर बनाते हुए हमें साउथ और वेस्ट की पूरे कोई खिड़की रखनी ही नहीं चाहिए, या कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? गुड क्वेश्चन। ये भी हम आगे कवर भी करेंगे। जनरली क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। फोर 4 थ्री 3 2 1 2 टू 1, वन या यस आई नो। या यस। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो नाउ अब यस। उसमें क्या है कि वेरी स्मार्टली यू हैव टू सी कि अगर आपको एक विंडो, मतलब ये मैं समझ रही हूँ कि हमें एक वेंटिलेशन के लिए भी एक विंडो चाहिए, ठीक है। आप अगर साउथ में विंडो दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि नॉर्थ में उससे बड़ा विंडो हो, या आप साउथ के विंडो को छोटा रखें, नॉर्थ के विंडो को और उससे बड़ा रखें। क्योंकि ये बैलेंस करना, एनर्जी की इनकमिंग एंड आउटगोइंग को बैलेंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई हो सकता है किसी के घर में नॉर्थ खुला ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि कोई खिड़कियां निकल सके, तो वहां पर ये एक फॉल्ट क्रिएट कर रहा है ना बहुत बड़ा, कि खिड़कियां सारी साउथ में है या वेस्ट में है। नहीं, किसी का सपोज जो मेन डोर है वो घर बनाना है, नॉर्थ है। हाँ। अब ये बैक तो हम बंद नहीं कर सकते, पूरा बैक में लॉन है, सब कुछ है बैक में सारा, तो बैक में क्या वन ही चलेगा, एक ही खिड़की चलेगी, या कुछ चल सकता है? या नॉर्थ में अगर
8 है तो ऐसा नहीं बैक है। में 4 दे। जगह स्थिति के हिसाब से कई बार क्या होता है, ठंडे शहरों में पूरा साउथ ओपन रखते हैं या वेस्ट ओपन रखते हैं, तो उसके लिए रेमेडीज हैं, मतलब उनको डायरेक्शन को बैलेंस करके चलना होगा। कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, जैसे अभी सुष्मिता जी ने बताया कि नॉर्थ पूरा ही क्लोज है, तो विंडो सारी साउथ में ही लेनी पड़ेगी, एंट्रेंस भी साउथ में लेना पड़ेगा। तो फिर उसके नहीं, तरीके हैं, अपन को कैसे भी बैलेंस करना पड़ेगा डायरेक्शन जोन को, जिसकी बहुत सारी रेमेडीज है जो अपन कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। इनफैक्ट ये जो आपका क्वेश्चन है, कई बार साउथ फेसिंग मकान है तो बड़ा सा लॉन भी साउथ में बना देते हैं। साइट मार्जिन म्यूनिसिपैलिटी के नॉर्म्स होते हैं कि साउथ में साइट सामने की तरफ साइट मार्जिन ज्यादा छोड़ना पड़ता है। तो साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा सामने से साइट मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो वो सारी चीजें, कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती है कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस केस में आप वहां पर रेमेडीज करते हैं। आप वहां की एनर्जी को एग्जैक्टली, बैलेंस कुछ करने की चीजें तो हम कर ही कोशिश नहीं करते हैं। सकते ना, कुछ जी चीजें हाँ, बट ऑफिशियली नहीं यहाँ कर। पर, हाँ, बट वैदिक में जो हम रेमेडीज करते हैं वो एक्चुअली में रेमेडीज होती है। लोड डालना मतलब लोड, ना कि पहाड़ की फोटो लगा के लोड डाल दी। ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोलते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, तो आप क्या कपल की फोटो को रख के बिस्तर में बच्चा कर सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट लाइक दैट, अगर कहीं आपको लोड डालना है और आप पहाड़ की फोटो लगा देंगे तो वो कोई लोड ऐड नहीं करेगा। नॉर्थ में फाउंटेन होना चाहिए, तो पेस्टिंग अ फोटो फाउंटेन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वहां आपको एक्चुअली एग्जैक्टली। एक छोटा सा फाउंटेन लगाना चाहिए ना, कि वहां पे वो एक वाटर का एक रिफ्लेक्शन आए। सो वैदिक में ये जो हम रेमेडीज करते हैं वो रियलिस्टिक वे में रेमेडीज करते हैं। एक स्ट्रिप के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता है। स्ट्रिप में कितना क्वांटिटी में मेटल होगा, आप उसको वे भी नहीं कर सकते। एकदम नेग्लिजिबल से अमाउंट का मेटल जाता है, तो दैट डजंट वर्क। मैम, मैंने वैसे करा भी हुआ है, बट आई आई लाइक योर वे। मेरे से लगता है मैं शायद दोबारा भी सीखूंगी आपसे। थैंक यू। बट नॉर्थ ईस्ट का, हाँ, वो कहते हैं कि जो बाथरूम सब कहते हैं बहुत खराब है, बहुत खराब है, जबकि वैदिक वाले कहते हैं कि वहां की भी रेमेडीज हैं। वहां की रेमेडीज किस लिए? देखिए, वैदिक में पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म करेक्शन करने की ही कोशिश करते हैं। बाय फॉर्म करेक्शन आई मीन, जैसे अभी किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उनके पास एक ही टॉयलेट है फॉर एग्जाम्पल। अगर आपके हम्म। पास ऑप्शन है कि आप टॉयलेट हटा सकते हैं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस रहता है कि रिमूव दैट टॉयलेट कंप्लीटली। मतलब उसको एक नॉर्मल हम्म। एरिया बना दो, चाहे उसको वॉकिंग वे बना दो, कुछ भी बना दो घर में। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, देन प्रैक्टिकली यू हैव टू डू रेमेडीज। और जब आप वैदिक में रेमेडीज करते हैं, तो आपने कुछ चीजें जमीन के अंदर डाल दी टॉयलेट एरिया में। उसके बाद आप कुछ चीजें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मतलब घर, उस घर में रहने वाले लोगों को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनका जल तत्व इम्बैलेंस होगा। तो जल तत्व इम्बैलेंस है तो मतलब हम उनको कुछ आयुर्वेदिक और योग शास्त्र रेमेडीज देंगे कि आप वो करिए, ताकि आपकी बॉडी डिजीज फ्री रहे, आपको मेंटल स्ट्रेस ना रहे, उस तरीके मेरा से। यही क्वेश्चन था, मेरा यही क्वेश्चन था कि नॉर्थ ईस्ट की वैदिक वाले कहते हैं रेमेडी है नॉर्थ ईस्ट के, तो हम्म, क्या वो सही काम करती हैं? ये अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रेमेडीज, दूंगी। रेमेडीज नॉर्थ ईस्ट की, अगर आप कोर्स को ध्यान से समझेंगे चीजों को, तो आपको ये समझ में आएगा क्यों काम करती क्यों नहीं करती हैं। और एक्चुअल रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि हम मैजिक करके उस चीज को कट कर रहे हैं बिल्डिंग से। रेमेडीज का मतलब केवल इतना है कि हम वहां के जो डायरेक्शन की वर्च्यूज को है उसको इनहेंस कर रहे हैं, तो वो फॉल्ट्स खत्म नहीं होके उनकी इंटेंसिटी कम होती है। जैसे कई बार होता है कि किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, बहुत छोटा फ्लैट है, हम नॉर्थ ईस्ट में भी रेमेडी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वैदिक के हिसाब से फिर हम उसकी जो अगल बगल की डायरेक्शन है उसमें रेमेडीज करते हैं, उनके वर्च्यूज को बढ़ाते हैं। यहाँ रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि हम उसको कट कर रहे हैं या आपकी जगह से अलग कर रहे हैं, फ्लैट से अलग कर रहे हैं। उसका केवल एक ही मतलब है रेमेडीज का मतलब, कि हम वहां उस जोन के उस डायरेक्शन के वर्च्यूज को इनहेंस कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को इनहेंस कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हाँ जी, चंद्रानी जी। हाँ, हम लोगों के फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बना दिया गया है, तो हम तो वो चेंज कर नहीं सकते हैं। और हर फ्लैट के मतलब
मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, लेकिन मैं जानती थी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं है, तो मैंने वो बंद कर दिया, मतलब वो रखा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऊपर वहां पे टॉयलेट है, तो वहां का इम्पैक्ट भी हमारे घर में आ रहा है क्या? जो ऊपर का जो फ्लैट है, उन लोगों के वहां पे टॉयलेट है, वो लोग यूज करते हैं, तो वो भी हम लोगों के इम्पेक्ट करते हैं। नहीं, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका अपार्टमेंट होगा जिसमें नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बना है, राइट? हम्म। और आप कौन से फ्लोर में हैं? मैं थर्ड फ्लोर में हूँ। आप थर्ड फ्लोर में हैं। आपने अपने घर का नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हटा दिया है। आप और क्या कर सकते हैं, जस्ट एज ए सेफ्टी, मतलब कि ठीक है, उधर एक एक्टिविटी हो रही है, आपके ऊपर हो रही है, आपके नीचे हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हम्म। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा और इनहेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा वहां पर कुछ ओके। भी एक, कुछ नहीं तो एक बाउल ऑफ, एक थोड़ा सा मोती रख के या कुछ चांदी रख के, एक वाटर फाउंटेन रख के आप नॉर्थ की स्ट्रीम को, नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रीम को और बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी अमित जी ने बताया कि कहीं पर कोई दोष है तो हम वो दोष को नहीं काट रहे हैं, उस दोष की वजह से जो वहां की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, जो वहां का तत्व इम्बैलेंस हो रहा है, हम वो तत्व को बैलेंस कर रहे हैं। तत्वों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, जैसे कि पीछे स्लाइड में मैंने बताया था कि जब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट है तो हम मोती चांदी का प्रयोग करते हैं, राइट? तो हम थोड़ा सा उसके माध्यम से हम्म। वहां की एनर्जी को एलिवेट कर देते हैं। आप उतना कर सकते हैं ताकि जो आपके मन में शंका है ओके। वो निकल जाए। ठीक है, हालांकि वो आपको परेशान नहीं करेगी, बट वो आप कर सकते हैं। ठीक है। वहां पे हम मंदिर मंदिर तो नहीं बना सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे टॉयलेट है, तो उस जगह पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है, मतलब उस जगह को मैंने ड्रेसिंग टेबल कर दिया है। तो वहां पे क्या वो ठीक है, हाँ वो ठीक ड्रेसिंग है। का सामान रखने का? जी जी, वो ठीक है। तो आईना भी आ रहा है, जल तत्व भी आ रहा जी है आया। उसमें? हाँ जी। हाँ जी। गुड, हाँ वो ठीक है। ओके। और हाँ मेरा जी। साउथ वेस्ट में वो किचन है, साउथ ईस्ट में तो नहीं मिला, पूरा साउथ वेस्ट में ही आ गया है, और स्टोव भी पूरा साउथ वेस्ट में ही है, तो उसमें भी अभी तो अभी प्रॉब्लम आ उसमें गया है। उसमें मैं बता, अभी उसकी मैं एक आपको रेमेडी बताऊंगी, ठीक है? आप वो फॉलो ओके। करिएगा। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। और दिव्या जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। अच्छा, ये पहला क्लास ही है आज का, या मैंने तो अभी लिंक मिला तो ज्वाइन किया? हाँ जी, ये पहला क्लास है। तो ये कौन से ग्रुप में फिर नेक्स्ट क्लास कभी होगा, और कब, कहाँ से जूम लिंक आएगा? कल्पना जी आपको अपडेट कर देंगी इसके बारे में। कल्पना जी। तो हम दिव्या जी, किसी अभी तो ना व्हाट्सएप ये ग्रुप में? वेबिनार है, और यहाँ पर मैंने ये एक तरीके से क्लास ही है आपको समझाने के लिए। अभी इसके में पूरा बताएंगे कि कैसे क्या होने वाला है लास्ट में, तो तभी आप ज्वाइन ओके करें। ओके, ठीक है। नो प्रॉब्लम। और ओके। मैम पूछना था, यस। जैसे अभी अभी आप बता रहे थे कि जिसका बाय डिफॉल्ट ईस्ट में कोई विंडो ही ना हो, और साउथ में, साउथ पूरा विंडो से भरा है, तो हम हम्म। क्या कर सकते हैं? व्हाट ऑप्शन डू वी हैव? मिरर रख सकते हैं ईस्ट में? आप ईस्ट में मिरर रख सकते हैं, आप ईस्ट में थोड़ा सा चांदी और कॉपर का कॉम्बिनेशन में कुछ रेमेडीज रख सकते हैं। और इधर साउथ में भी आप खिड़कियां हैं तो आप उसमें येलो फिल्म दे सकते हैं। ठीक है, आप ये सब कर ओ, सकते हैं। हाँ जी। येलो कुछ फिल्म। प्लांटर्स रख सकते हैं अगर पॉसिबल है आपके लिए, कुछ लोड पहुंचाइए वहां पे। प्लांट्स बहुत अच्छा तरीका है साउथ और वेस्ट की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, तो वहां की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको वो अब्जॉर्ब करेगी। मार्केट में ये भी बड़ा फैला हुआ है कि साउथ वेस्ट में प्लांट्स नहीं होने चाहिए, वेस्ट में ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी व्हेन यू हैव खुला बालकनी, बहुत बड़ा लॉन है, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में बड़ी विंडोज हैं, आप वहाँ प्लांटर्स रख सकते हैं, यानी बहुत अच्छा काम करती है और कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है। ओ, नॉर्थ हाँ। नॉर्थ वेस्ट भी ओपन होना चाहिए या बंद होना चाहिए, NNW? नॉर्थ 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 वेस्ट खुला होना चाहिए। पहला एनएनडब्ल्यू जैसी कोई दिशा नहीं है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक और एनएनडब्ल्यू बना दिया है, बट नॉर्थ वेस्ट को और नॉर्थ को खुला होना चाहिए। ठीक है। और सेम आप ये, अप्लाइज टू नॉर्थ? सॉरी बोलिए बोलिए, सेम अप्लाइज टू। नॉर्थ भी जो बंद है, पूरी दीवार है, तो हाँ वहां जी, पे भी उसको भी खुलाना चाहिए। तो खुल, तो ऑप्शन नहीं है, तो वही पानी वाला फाउंटेन रखे हाँ जी। या?
हाँ हाँ। एन और आप नंबर ऑफ बता रहे थे। रेमेडीज हैं, एन नंबर ऑफ हम एन रेमेडीज हैं नंबर ऑफ जो रेमेडीज है। हर किसी के लिए जो जितना कर सकता है ना, सबके लिए एन नंबर ऑफ रेमेडीज है। मिरर से होता है, फिर वहां पास कई रिचुअल्स हैं जो होते हैं, आगे अपन कोर्स में वो सीखेंगे। एन नंबर श्योर। ऑफ रेमेडीज है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी फॉल्ट से डरना नहीं है, पहले कोशिश करनी है कि उस जगह फॉल्ट नहीं आए, लेकिन रेमेडीज सबकी हैं और रिजल्ट सबके आते हैं। जी। समझ आ गया। ओके सर, थैंक यू। अब ये एक थैंक बहुत यू ही मैम। सरल भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे फॉल्स या कैसे अच्छी चीजें आपको कैसे काम करती है। ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें हमने कुछ काउंट्स दिए हैं हर एक डायरेक्शन को उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। ठीक है। हम हम्म। नॉर्थ से हम्म। चालू करते हैं। नॉर्थ को मैंने स्टार्टिंग में बताया था सोर्स ऑफ जैविक ऊर्जा है। ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको +2 दिया। उसके बाद नॉर्थ से जो एनर्जी की स्ट्रीमिंग होती है ना वो 24 आवर्स होती है। तो इस वजह से उसको +2 और दिया। तो टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्थ हो गई +4। ठीक है। ईस्ट पे चलते हैं तो ईस्ट को मैंने बताया था सोर्स ऑफ प्राणिक एनर्जी है। ठीक है। और ये इसलिए इसको +2 दिया है। और 24 आवर्स नहीं चलती क्योंकि ये सन के साथ जुड़ी है। तो सन 12 घंटे के लिए ही रहती है तो इसको हमने सिर्फ +2 दिया है। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से जो नॉर्थ ईस्ट बनता है उसकी वैल्यू हो जाती है +6। सो नॉर्थ ईस्ट इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट है तो बिल्कुल -6 हो जाता है आपका। ठीक है। एंड जब हम साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो साउथ ईस्ट से पहले हम साउथ को पढ़ते हैं। साउथ क्या है सिंक जोन फॉर 24 आवर्स है। तो इसको हम -4 का देते हैं। किसी ने किसी म्यूट करिए दिव्या जी अपने आप को। हाँ। साउथ जो है वो अगेन सिंक जोन फॉर जैविक ऊर्जा है उसका एक -2 हो गया। और दूसरा साउथ में से भी जो एनर्जी सिंक होती है वो 24 घंटे होती है तो उसका -2 हो गया। -2 -2 -4 हो गया। तो साउथ की वैल्यू -4 हो गई। अब हम साउथ ईस्ट की वैल्यू को जब देखेंगे तो साउथ ईस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउथ प्लस ईस्ट -4 +2 तो इसकी वैल्यू हो गई -2। लाइफ वाइज हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट जो है वो सिंक जोन ऑफ प्राणिक एनर्जी है तो इसकी वैल्यू हो गई -2। तो साउथ वेस्ट की जो वैल्यू होगी -4। साउथ का -4 वेस्ट का -4। -4 प्लस -2 इज इक्वल टू -6। अब आपको समझ में आया नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कितना इंपॉर्टेंट एक्सिस क्यों है। वहां +6 है यहाँ -6 है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ प्लस वेस्ट। नॉर्थ की वैल्यू है +4 वेस्ट की वैल्यू है -2। तो नॉर्थ वेस्ट की वैल्यू हो जाती है +2। तो यहाँ पर जो फॉल्ट है अब जैसे मान लो किसी ने पूछा कि मेरे फॉर एग्जाम्पल किसी ने नहीं पूछा फॉर एग्जाम्पल किसी के ईस्ट में टॉयलेट है किसी का ईस्ट बहुत खुला भी है तो आप उसको कैसे देखेंगे। किसी के साउथ ईस्ट में किचन तो है बट किचन के साथ एक टॉयलेट भी बना हुआ है तो आप उसको कैसे देखेंगे। तो कुछ चीजें प्लस हो रही है कुछ चीजें माइनस हो रही है। फिर अभी विभाजी ने पूछा था कि खिड़कियां हमारी नॉर्थ में कितनी होनी चाहिए साउथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब आप खूब हिसाब लगा लो कि अगर साउथ में आप खिड़कियां दे रहे हो तो आप कितना टोटल करो क्या आ रहा है और फिर आप उसको नॉर्थ के साथ कंपेयर करो वहां पे टोटल क्या आ रहा है। वेरी सिंपल वर्ड्स में फॉल्ट को कैसे देखेंगे थियरी ऑफ काउंट्स के माध्यम से। ठीक है। फिर मैं भी ये एक इसको मैं क्विकली बता देती हूँ कि जो हमारा सन का पाथ होता है। सन पाथ मतलब क्या है कि जब सनराइज होती है तब वो ईस्ट में है। कुछ टाइम के बाद ट्रैवल करते करते वो साउथ ईस्ट में आती है फिर लंबे समय तक साउथ ईस्ट से साउथ में रहती है। और जब वो सेट होने लगती है तब वो वेस्ट डायरेक्शन में आती है। और जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री की बात करूं तो वहाँ वेस्ट में भी बहुत लंबे समय तक सन रहती है। ठीक है। और फाइनली वो सन वेस्ट में जाके अस्त हो जाती है। तो जैसे ही सनराइज के साथ जो सूर्य होता है जो उसकी किरणें होती हैं वो सौम्य होती है। दैट इज वेरी प्रोडक्टिव क्रिएटिव। ठीक है। बट जैसे जैसे वो दिन में आगे बढ़ती जाती है वो क्रूर होती जाती है हार्श होती जाती है।
और वही जब रोशनी घर में साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की खिड़की, बालकनी, एंट्रेंस, लॉबी के माध्यम से हमारे घर में आती है, तो वो साथ में लेकर आती है अलग अलग तरह की परेशानियां। बिहेवियर की बात करें तो इरिटेशन, गुस्सा होना, अनएथिकल सेक्स रिलेशंस होना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होना, डिवोर्स होना, बच्चे का नहीं होना। क्योंकि ये सब सारी चीजें, ये जो ऊर्जाएं होती है ना, ये आप मान लो किसी के हार्मोनल साइकिल को खराब कर देती है, तो किसी के सेक्सुअल स्टेमिना को खराब कर देती है, तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देती है, किसी को किसी तरह की एडिक्शन दे देती है, बिना मतलब में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर देती है, ये घर में अशांति का माहौल क्रिएट कर देती है। ये ऊर्जा जब ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ती है और वेस्ट में अस्त होती है, तब तक की जो ये ऊर्जा है, आप खड़े नहीं हो सकते। आप ईस्ट के आज जब सुबह सनराइज होता है, आप उस समय धूप में खड़े हो सकते हैं, बट आप 11 बजे किसी भी हालत में सन के नीचे खड़े नहीं हो सकते। वो जलने लगती है शरीर हमारी, राइट? उसी तरीके से घर भी जलने लगता है। तो ये सन पाथ के साथ वास्तु 101% जुड़ा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैदिक वास्तु में हम इसी ऊर्जा को, इसी आकाश प्रकाश को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ, आइडियल स्पेस फॉर प्लानिंग। ये आइडियल स्पेस प्लानिंग क्या है कि हम जब किसी घर का नया निर्माण कर रहे हैं तो हम उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, बेस्ट तरीका क्या है। मैं शुरू करती हूँ साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट है किचन के लिए, और किचन कहीं नहीं बनाना चाहिए आपको। और मान लीजिए आपका घर ऊपर नीचे ड्यूप्लेक्स है और आपके ऊपर भी कमरा है, तो साउथ ईस्ट का कमरा आप दे सकते हैं घर में, अगर आपके बेटा है। बट बेटे का कमरा ओनली टिल ही गेट्स मैरिड। शादी के बाद आप मैरिड कपल को साउथ ईस्ट का कमरा नहीं दे सकते। प्रोजनी में प्रॉब्लम आती है, आपस में बहुत अग्रेशन, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहती है, कभी कई बार तो वो वायलेंट भी हो जाती है चीजें। साउथ ईस्ट का कमरा आप कभी भी कुंवारी लड़कियों को भी नहीं दे सकते। उनका जो बॉडी का जो बनाव है वो लड़कों जैसा होने लगता है, उनके अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं और वो लड़कों जैसे बिहेव करने लगते हैं, उनका बॉडी मास्कुलिन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोटिस करें, नोट करें, आप अपने जान पहचान वालों में, आप अपने घर में, रिलेटिव्स में आप ये चीज मार्क करिएगा अगर आपको इस तरह की चीजें दिखती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आई रिस्पेक्ट और एवरीबडीज फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट ये जो आजकल गेज एंड लेस्बियंस का जो कल्चर चल गया है ना, दैट ऑल्सो कम्स विद फॉल्ट इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। फायर के इम्बैलेंस की वजह से इस तरह के बॉडी में इच्छाएं जागृत होती हैं जो कि अनएथिकल है या अननेचुरल है। ओके, फिर हम रूम्स का अलॉटमेंट कर सकते हैं साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में हम अनमैरिड लड़कियों का कमरा बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग होती है उनकी, वो खुद में बहुत सुलझी होती हैं, अगर लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट का कमरा दिया जाता है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम अगर वो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में रहती हैं। आप यहाँ पर स्टोरेज भी बना सकते हैं, पेट का रूम बना सकते हैं, आप सर्वेंट्स को ये रूम दे सकते हैं। बहुत सारे 2-3 फ्लोर्स का घर है तो आप नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, किसी ओल्ड लेडी का रूम भी बना सकते हैं। नॉर्थ में आप ड्राइंग रूम बनाए, स्टडी रूम बनाए, गेस्ट रूम बनाए। नॉर्थ की जो दिशा है कंपाउंड में आप यहाँ बोरवेल लीजिए, अंडर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लीजिए। नॉर्थ वेस्ट इज द ओनली जोन जहां पर सेप्टिक टैंक अलाउड है कंपाउंड में। ओके, नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा रूम, ड्राइंग रूम, ओपन स्पेस, मेडिटेशन रूम, इस तरह की चीजें बना सकते हैं। ईस्ट में अगेन आप पूजा, ड्राइंग, डाइनिंग, बालकनी, बेडरूम बना सकते हैं, बट यहाँ बेडरूम टॉयलेट के साथ नहीं आएगा, क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट्स प्रोहिबिटेड है। तो अगर हम यहाँ पे, एक मैं नक्शल में आपको बताऊं, अगर हमें कोई प्लानिंग करनी है या अगर आपको देखना है आपके घर में फॉल्ट है क्या है नहीं है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। किचन को हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए। घर में आपको बालकनीज बनाने हैं, बालकनीज का मतलब होता है घर में आकाश प्रकाश ऊर्जा का आना। तो घर में आकाश प्रकाश ऊर्जा हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ही आना चाहिए, एंड नॉर्थ वेस्ट से।
बहुत ज्यादा आकाश प्रकाश ऊर्जा का साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट से आना और नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट की साइड से आना फॉल्ट है। ठीक है। अगर मैं बॉम्बे की बात करूं, जितने भी पॉश अपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे सी फेसिंग होते हैं। बॉम्बे में सी किस तरफ है? वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बह रही है। तो बाय डिफॉल्ट उनका वेस्ट खुला होता है। अब वेस्ट का खुला होना, वेस्ट की वाइब्रेशंस आपको आर्टिस्ट बनाते हैं। जो बॉम्बे इज फुल ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है। एक्टर्स है, सिंगर्स है, और हजार तरह की चीजें हैं, बट दे ऑल आर आर्टिस्ट। दे आर वेरी क्रिएटिव। बट देन इफ यू टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट। हम सब जानते हैं कि सारे सेलिब्रिटीज की लाइफ कैसी है, पर्सनल लेवल पे रिलेशंस कैसे हैं उनके। ठीक है। तो ये वेस्ट का फॉल्ट है, जो एक लाइफ में, एक रिलेशनशिप में डिसहार्मनी क्रिएट करती है। ठीक है। आप किसी भी अच्छे सिंगर को ले लीजिए, जिनका मुझे बहुत ही अच्छा गाते थे, और आप उनके पर्सनल रिलेशन को देखिए, उनके मैरिजेस को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वेस्ट की वाइब्रेशन कैसे रिलेशंस को खत्म करती है। ठीक है। सुष्मिता जी, हाँ सुष्मिता जी, मैं ये एक जी। बैक साइड, हाँ बैक साइड का, मैं कौन सा अभी कोर्स में आप कौन सा लेके आ रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, वो आप बता दीजिए, ताकि है ना बाद में रेमेडीज का बताइएगा, ताकि वो मैं फिर ऑफ करूंगी उसके लिए। ओके ओके, ठीक है। तो कोर्स का जो कंटेंट है, बेसिकली जो आज हमने वेबिनार में एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी थी वैदिक वास्तु को, तो इसमें जैसे हमने जो भी पढ़ा है, दर्शन शास्त्र के बारे में, वास्तु शास्त्र क्या है, पंचतत्व के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में। उसके बाद हम चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जो ईड़ा पिंगला था, उसके बाद उनके शेप्स को पढ़ा, रूलिंग प्लैनेट्स को पढ़ा। नेक्स्ट हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे वास्तु पुरुष मंडल को, जैविक प्राणिक एनर्जी, विंड एनर्जी, थ्योरी ऑफ काउंट्स, इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। वास्तु पुरुष मंडल को मैंने भी लिया ही नहीं क्योंकि टाइम का कांस्टेंट था, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किचन का हो गया, बेडरूम की प्लानिंग हो गई, टॉयलेट्स है, ड्रेनेज है, एंट्रेंस की पोजीशनिंग है, स्टेयरकेस की डिजाइन है, मेज़ेनाइन फ्लोर्स है, डबल हाइट है, पूजा रूम का सेटअप है, स्टोरेज अलाइनमेंट है, ये सारी चीजें। और फिर उनके करेक्शंस, कि हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल एंड कॉस्मिक रेमेडीज है, फिजिकल मतलब जो आप अपने शरीर के साथ, जो योग शास्त्र के आयुर्वेदिक रेमेडीज है, आप वो कैसे कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्स को। और कॉस्मिक रेमेडीज में आती है आपकी कुछ तंत्र मंत्र। बाय तंत्र मंत्र, नॉट रियली, प्लीज डोंट थिंक कि हम कोई ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। तंत्र इस कि किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक वे में करने को तंत्र कहते हैं। जैसे हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो उस तरीके से जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उस तरीके से कुछ तंत्र है, एक प्रॉपर तरीका है जिस तरीके से रिचुअल से हम किसी भी चीजों को घर में करते हैं, घर की एनर्जी को थोड़ा डिवाइन करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है घर की एनर्जी मूवमेंट को प्राइमोर्डियल एनर्जी मूवमेंट से मिलाना, विच इज क्लॉकवाइज, हेलिकल। तो वो हम वास्तुशास्त्र के माध्यम से करते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र है। ठीक है। इसमें अमित जी कुछ और जोड़ना चाहेंगे? मैंने कुछ छोड़ दिया है, मिस कर दिया है तो? तो जितना भी आज अपन ने जानकारी ली है उसको और डिटेल में, और हाँ। आप खुद कैसे रेमेडीज डिजाइन कर सकते हैं, कहीं कोई फॉल्ट है तो कोई फिक्स सेट ऑफ रेमेडीज नहीं है कि ये लगाने से ये हो जाएगा, या आप ये यंत्र फिट कर दो ये हो जाएगा। मतलब ग्रह, तत्व, देवता, दिशा, ऊर्जा, इन पांचों के कॉम्बिनेशन को लेके आप खुद रेमेडीज अपने घर के सामानों से डिजाइन कर सकते हैं, मतलब बिना ज्यादा खर्चे के। कई जगह ये भी पॉसिबल है। ओके। अब जैसे अपन बात कर रहे थे साउथ की विंडोज है, ठीक है। अभी आपने बहुत ध्यान से देखा नहीं होगा कि जब हम शेप्स और वो बता रहे थे कलर्स, तो साउथ की विंडोज, साउथ का हमने मतलब अर्थ एलिमेंट का कलर बताया येलो और शेप बताया स्क्वायर। तो केवल आप कलर को यूज करके साउथ डायरेक्शन में रेमेडी कर सकते हैं। आपने वहां की विंडो में येलो फिल्म चढ़ा दिया, ठीक है, जो वहां से अब रोशनी आएगी वो पीत वर्ण की आएगी, मतलब अर्थ एलिमेंट की रोशनी आएगी। वो अपने आप में एक रेमेडी है। तो रेमेडी इस प्रकार की होंगी कि जिसको आप या हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सके।
तो अमित जी और सुष्मिता जी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जिनका घर ऑलरेडी बन चुका है तो वो भी अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल कर और सकते हैं। अगर जैसे अभी 3-4 जन ने मैसेज लिखा हुआ है कि भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट, तो फिर उसका रेमेडीज है, नॉर्थ में है या साउथ ईस्ट में हमारी अग्नि नहीं है, तो फिर हमें कैसे क्या करना चाहिए, तो वो पूरा आप उस पर नॉलेज देंगे कोर्स के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें एक और चीज है, ये हर दिशा के साथ एक दिन जुड़ी है, तिथि जुड़ी हुई है। जो हमारी तिथि है, उसको क्या बोलते हैं अमित जी, अ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जो 15-15 दिन होते हैं, वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड होते हैं। मतलब प्रतिपदा हो गया, एकम, द्वितीय, तृतीय, चौथ, पंचमी। तो इसको हम भद्रा उनको सेट नंदा, ऑफ। हाँ, हाँ, इनको नाम दिया गया है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ठीक है। वापस से नंदा, जया, भद्रा, इस तरीके से रिपीट होता है, 1 2 5 फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15। तो ये जो नंदा है, जया है, भद्रा है, रिक्ता है, पूर्णा है, ये सारे डायरेक्शन से जुड़ी है। तो जब हम रेमेडीज करते हैं तो हम इन तिथियों का भी ध्यान रखते हैं। तो जो मैंने तंत्र बताया आपको, जो कॉस्मिक रेमेडी का जो मैंने नाम लिया, तो यहाँ पर हम तिथि को बहुत इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं। कि अगर हमें साउथ ईस्ट में करना है तो हम पूर्णा तिथि पे काम करेंगे, हमें वेस्ट में करना है तो हम भद्रा तिथि में काम करेंगे, इस तरीके से। तो ये भी हम सीखेंगे इसमें, इस कोर्स में। ओके। ठीक है। अब आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, मैं अब मैं रेमेडीज इसका एक बताऊंगी। इसका प्राइस बता देती हूँ, फिर आप बता दीजिए। ठीक है। आप स्टॉप शेयरिंग कीजिए ना। ओके, 1 मिनट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं आया कुछ भी। एक मिनट। एक मिनट। आप कैरी ऑन कीजिए, फिर मैं लास्ट पे दिखा देती हूँ। मैं ले लूं रेमेडीज? हाँ, ले लीजिए, मैं उसमें देखती हूँ कहाँ लो। अच्छा, ठीक है। जी, ये एक बहुत ही मिराकुलस रेमेडी है। एंड जब मैं मिराकुलस बोल रही हूँ तो आई लिटरली मीन इट। ठीक है। ये हम लोगों ने घरों में, जहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं था, हमारे क्लाइंट्स ने सिर्फ अग्निहोत्र किया है और अपने जीवन में बहुत सारे हर्डल्स को पार एक किया मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। हाँ, मतलब तो आज इस क्लास में भी हमने, मुझे लगता है आप लोग को बहुत हाँ, इसको सिंपल, स्लाइड को हटा दीजिए आप, एक मिनट। हाँ, बहुत ही सिंपल रेमेडी आपको दी है हमने। साउथ ईस्ट में मैजिक मिक्सचर चलाने के लिए, सारे डायरेक्शंस में वो वजन रखने के लिए, और फिर अगेन नॉर्थ में भी ये बता दिया और ईस्ट में भी बता दिया। ये जो भी रेमेडीज ना सुष्मिता जी ने और अमित जी ने बताई है, आप लोग अपने को घर में कीजिए और बाद में उसका मिरेकल देखिए। आप बोलोगे कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं वास्तु सीखा है। ये इतने सालों से जो आपका डेप्थ चला जा रहा है, ऋण है, घर में प्रॉब्लम्स है, पैसों की तकलीफ है, तो ये सब चीजों का निजात मिलेगी आपको। कीजिए और वो कीजिए। अभी मैं आपको स्टॉप शेयरिंग कीजिए, तो मैं ये बता देती हूँ। हाँ, तुषार जी, आपका कोई दीदी। क्वेश्चन था? एक जी। मिनट, हाँ। हाँ हाँ दीदी, एक मिनट, मैं ये ये दिखा पूछना चाह देती रहा था कि फिर वो जैसे, कर। मैं पूछ लूँ दीदी? एक मिनट, जस्ट मिनट। मैंने कहा मैं पूछ लूँ। एक मिनट।
दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, ये जो वैदिक वास्तु का एक्सक्लूसिव कोर्स आ रहा है हमारा, ये कंडक्ट करेंगे अमित अग्रवाल जी और सुष्मिता अग्रवाल जी। वैसे तो इसका 21,000 रुपये इसका ना प्राइस है, पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट लेके 8,000 रुपये का अमाउंट रखा है इन्होंने। और 5 तारीख को ये कोर्स चालू होगा, 5 जून 2026 को। इसका आप सीट बुकिंग कर सकते हैं 2100 रुपये देके। और इसका अमाउंट आप गूगल पे, फोन पे, जी पे कर सकते हैं 9152937303 पे। और इसका स्क्रीनशॉट आप 9152525139 पे आप कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ में। और ये कोर्स भी बहुत ही रीजनेबल उसमें दिया गया है। और 10 डेज प्लस एक्सक्लूसिव कोर्स है आपका। इसमें आपको रेमेडीज के साथ में आपको टेस्टिमोनियल में नहीं बोल सकते हो, खुद ही आप लोग देंगे उस चीज के लिए तो। पर इसके अंदर आपका जो क्या उसको कहते हैं, केस स्टडी भी करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या होगा इसके साथ। और आप अपने घर की भी केस स्टडी उसमें कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बैंक डिटेल्स चाहिए तो ये बैंक डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। जो न्यू स्टूडेंट है वो ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ भी बात है तो मुझे कॉल कर सकते हैं बेझिझक। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना है वो भी मैं बता सकती हूँ, ठीक है? दीदी अब पूछ लूं? हाँ हाँ जी, हाँ, अब पूछिए। पूछिए तुषार जी, पूछिए। नहीं पूछिए सॉरी, मैं पूछिए, कहाँ गए माफी तुषार जी? चाहता हूँ। कैमरा तो ऑन कीजिए, ताकि सुष्मिता हाँ, जी को दिखे कि है ना तुषार जी क्या बोल रहे हैं। कहाँ गए तुषार जी? ये रहा मैं। हाँ, तो खोलिए अभी कैमरा। असल में मैं गाड़ी में ही क्लास ले रहा था, ये वाली ना। आप मुझे तो तो दिख ही नहीं रहे हो कैमरा ऑन करने के बाद। एक मिनट, ये रहा, आप दिखिएगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा बताइए। था मैं ये कह रहा था दीदी कि जैसे हम होम वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु और ये सारा कुछ इसमें इसमें कवर हो जाएगा क्या? मतलब जैसे कई लोगों का रहता है कि जी हमारा फैक्ट्री नहीं चल रहा, या काम नहीं चल रहा, या दुकान शॉप वगैरह ये सब, तो इसमें उस चीज का भी हमें कुछ थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, या देखिए, इतनी खाली होम इसमें क्या वास्तु है? इसमें क्या होता है, ये इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो HHL और LLM का कॉन्सेप्ट है, वो तो इंडस्ट्रीज के लिए भी सेम रहेगा। किसी का फैक्ट्री नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, वो ये सीख के आप ये समझ जाएंगे कि क्यों नहीं चल रहा है। बट जो हम रेमेडीज इंडस्ट्रीज में कराते हैं और जो घर में कराते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। वो रेमेडीज आप यहाँ पर करके, नहीं जरूरी नहीं कि क्लाइंट को रिजल्ट आए फैक्ट्रीज में इन सारी रेमेडीज से। घर में एक एरिया है, एक स्क्वायर फीट एरिया की लिमिटेशन है। फैक्ट्रीज आपको नहीं पता कितने एकर्स में भी हो सकते हैं, स्क्वायर फीट में भी हो सकते हैं। तो उस केस में रेमेडीज की इंटेंसिटी, रेमेडी का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। अब बहुत बड़े एकर्स में अगर घर बना, फैक्ट्री बना होगा, तो आपको लग रहा है ये 3 4 5 पत्थर रखने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। बट देन आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उससे आप तुरंत किसी को भी बता पाएंगे कि आपके यहाँ इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब तुषार जी ठीक आपका है। बेस एकदम क्लियर रहेगा ना, तो आप वास्तु को समझ पाओगे कि इसके घर में क्या तकलीफ है। या आप अपने पहले शुरुआत तो अपने घर से कीजिए, फिर आप अपने भाइयों के घर में, फ्रेंड सर्कल में कीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा जो आप कर रहे हो वो एकदम उसका आंसर भी आपको सही आंसर मिलेगा। और दूसरा एक जी और जी। चीज है, जो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझते हैं ना, जैसा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंप्लीटली ब्यूटीफुली आप प्रिडिक्शंस दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को। कोई बोल रहा है मेरे यहाँ पे बच्चा नहीं हो पा रहा है, तुरंत आप उसको बता पाओगे कि आपके यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है। वो इंसान कन्विंस हो जाएगा आपसे। वैदिक की यही बहुत ही प्यारी चीज है कि हर एक चीज के लिए आपके पास, पहले तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक श्लोक दिया हुआ है। कोई अगर आपको क्वेश्चन भी कर रहा है ना, तो उनको बोलो कि मेरे पास तो प्रूफ है इस चीज का, आप बताओ आपके पास क्या प्रूफ है। दूसरा, हर एक चीज के लिए ना आपको जो बताया गया कि यहाँ पे ये होने से ये होगा, वो चीजें मैच होती है। कि अगर ये लिखा है कि यहाँ ऐसा है, तो यहाँ ऐसे होने की संभावना है, वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाती है। और आप उसको ऐसे करके सुधार सकते हैं, ये भी है। ठीक है। तो जी वो जी जी। ये रियलिस्टिक है, इसका अप्रोच, इसके कॉन्सेप्ट ये रियलिस्टिक है। सुष्मिता जी, मैं ठीक एक है। चीज पूछ सकती हूँ? सुष्मिता जी, जी मैं एक चीज जी। पूछ सकती हूँ?
इस कोर्स में इसके बाद क्या वैदिक जो वैदिक तो है एनीवे, इसके हाँ पास कमर्शियल जो एडवांस है वो अलग है इसमें। हाँ जी, कमर्शियल एडवांस में जैसे कि हमारे पास कमर्शियल एंड शॉप्स के लिए एक वास्तु का कोर्स है, हमारे पास इंटीरियर्स के लिए वास्तु, और जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनके हिसाब से हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जो कि हर एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए भी यूजफुल है। जब आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया, आप एस्थेटिकली कैसे वास्तु करेक्शंस करवाएंगे। ठीक है, मान लो आपका कोई फॉरेन क्लाइंट है जिसको आप नहीं समझा सकते इतने तत्वों के बारे में, ना उनका श्लोक समझा सकते हैं, वहां आप कैसे करेक्शंस करेंगे, तो उसके लिए इंटीरियर वास्तु है। एंड देन वी हैव इंडस्ट्रियल वास्तु, वी हैव मनी ट्रायंगल्स, जहाँ पर हम देवता एनर्जी फील्ड्स पर काम करते हैं, देवतास का कोर्स है, दिक्पाल का कोर्स है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही थी बिकॉज मेरे को अलग अलग सब करा हुआ है, देवतास का भी करा हुआ है, पर मेरे को आप सजेस्ट करें मेरे को कौन सा आपके साथ का लेना पड़ेगा, ये वाला तो आपने पहले जो तो बताया बेस, हाँ इसमें। पहले तो आप अपना विभा जी बेस क्लियर कीजिए। मैम बेस अगर बेस में क्लियर होगा ना, बेस मीन्स जो आपने पहले जो पढ़े हुए हैं, जैसे पिरामिड्स का, फिर है ना, जैसे क्रिस्टल्स का आप जो बात कर रहे थे ना, क्रिस्टल्स का, तो वो पहले आप अपना वो क्लियर कीजिए, क्योंकि क्रिस्टल्स का तो ना मैम ने भी हमारे को सिखाया था कि क्रिस्टल्स का ना उसमें अतिशूला नहीं होना चाहिए सब। जी, हाँ जी, जो ना वही मैं हम कह रही थी ना, मेरे हेक्सागोनल को ये जो नहीं समझ क्रिस्टल आ रही यूज कि करते इसको। हैं जमीन के अंदर ना, तो वो शूल का काम करते हैं। तो पहले तो बहुत यस। मजा आता है, हमें भी आया था पहले, फिर बाद में वो शूल के जैसे सच में चुभता है। तो इसके लिए, तो हाँ तो इसीलिए नहीं, मैंने बाद भी में काफी काफी जगह से करा हुआ है एक्चुअली, आपने नाम एक दो तो लिए भी हैं और एक दो और भी जगह से करा हुआ है, ऐसी अब बात नहीं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही, नहीं तो केस नहीं, फाइल मैंने करते मेरे नाम मैंने जिनका पे। लिया था उनसे भी करा और कहीं और से भी करा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पर मेरे को अच्छा लगा इनका बताने का तरीका, तो अब मैं यही पूछ रही हूँ आप, क्या इनसे दोबारा करना चाहिए या मेरे को यस इनका कोई डेफिनेटली, और कोर्स। नहीं, आप खुद और है ना, कोर्स कोई और मैं आपको कोर्स ये कोई बता रही हूँ, एडवाइस करते हैं तो मैं उसमें चली जाऊंगी। जैसे जैसे आपने लाल किताब हमसे सीखी और ना एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, तो आपको समझ में आया कि हाँ, हमारा लाल किताब का, हमारी स्टार विजन में ये प्लस पॉइंट है कि सब एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, और ऐसे मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आप लोगों के घर में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, चाहे वो लाल किताब से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से हो, अब और चाहे ना वैदिक वास्तु से हो। और अमित जी तो अपने आप में भी है ना, उनका एस्ट्रोलॉजी का एकदम माइंड ब्लोइंग है पूरा। एस्ट्रो वास्तु करेंगे तो आप बोलोगे भैया हमने पहले जो सीखा था वो गलत सीख लिया है। तो नहीं, वही मैं मैं तो ये हाँ बोल रही हूँ, मैं ये यहाँ काम भी कर रही हूँ मैम, मैं यहाँ काम भी कर रही हूँ, तो हाँ, मैं तो हम्म। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात कर रही हूँ कि मेरे को इसमें क्या लेने का कुछ एक्स्ट्रा है या और कोई है, मैं इसीलिए मैम सुष्मिता मैम से पूछ रही थी हाँ, कोई नहीं और भी मैम, इनका कोर्स देखिए, आने वाला। देखिए मैम, एक्चुअल होता क्या है कि पहली चीज तो सॉल्यूशन हर कोई देता है, आजकल किताबें बनी हुई है कि अमित जी, वास्तु की 100 हमारे रेमेडीज, बीच में ना आप ही की एक है ना। स्टूडेंट बैठी हुई है, सलोनी जी, तो उन्होंने भी बहुत जगह से पढ़ा है, सीखा है, जैसे विभा जी आपने भी दूसरे जगह से किया हुआ है ना, तो उन्होंने भी किया हुआ है बाद में। अभी इनका एक मिनट आप सिर्फ सुनिए, एक मिनट, ऐड टू पिन करती हूँ। सलोनी जी कुछ बोलेंगे आप ऐसा? यस ऑफ कोर्स। मैंने भी बहुत जगह से वास्तु सीखा था। इट स्टार्टेड विथ ऑब्वियसली द मोस्ट पॉपुलर वन ऑन द इंटरनेट, and then maybe some devta field from someone, lots of pyramids, um, and then finally मैंने realize किया कि at the end of the day the only thing that actually worked and जिसने actually clients को भी results दिया था was जब मैंने सुष्मिता जी और अमित जी के साथ में ट्रेनिंग ली थी। एंड एक टाइम के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था कि आप स्ट्रिप से काम कर रहे हो और पूरे घर में, मतलब किसी ने भी अगर वास्तु कराया तो घर में वो ही 7 हॉर्सेस 6 कलर्स में, नॉर्थ में वाइट एंड ब्लू, और एक जगह पे बिना पानी के, और एक जगह पे पानी के साथ पीछे माउंटेन के, और बड़ी बड़ी फोटोज जहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं उसको आप स्टिक कर दो।
ये क्या बोलते हैं, जो मेटल की स्ट्रिप्स है वो लगाई, और उसके बाद में घर के अंदर प्लम्बिंग में ना फट गई, टेप्स लगाया, उसके अंदर बाल लग गए, और वो इट वाज डिसगस्टिंग कि कितनी ज्यादा सिली लगने लगी थी मुझे कि घरों घरों में, एंड स्पेशली जब आप थोड़े से प्रीमियर क्लाइंट्स के साथ में कर रहे हो, तो घर इज वो घर ही 10-12 करोड़ का है, तो ऑब्वियसली वो बंदा इंटीरियर्स में ब्राइट येलो ग्रीन रेड ब्लू टेप्स नहीं लगाएगा. यू नीडेड समथिंग विच वाज एस्थेटिक, और एंड यू नीडेड समथिंग टू वर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. सो आई वुड से कि वंस बिटन ट्वाइस शाय. मैंने मेरे लिए सुष्मिता जी एंड अमित जी, आई नेवर मिस एनी ऑफ देयर सेशंस. आई ट्राई टू बी देयर फॉर ऑल देयर सेशंस, कि मुझे जितना उनसे मिले उतना मैं कभी भी उनका कोई भी वर्ड मिस नहीं करूँ. एंड इट्स रियली ग्रेट कि फाइनली इतने क्लटर में और इतने केओस में देयर इज समवन हु कैन एक्चुअली टेल यू कि this will work. And for me also it's been very eye opening, because काफी सालों से वास्तु सीखा हुआ था, एटलीस्ट मुझे बिलीव था कि मैंने सीखा हुआ था. वो बाद में जाके पता चला था कि नहीं, ये तो मेरे को मतलब बहुत ही गलत सीखा था जो भी सीखा था. तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि it's very important to get your basics right, and it's very important to unlearn a lot of things जो YouTube वगैरह में अवेलेबल है. And this is coming from someone who has practiced this with clients. I have been to houses and I have sat and I have said कि नहीं, ये वाले वॉशिंग मशीन के ऊपर आप येलो कलर का कवर लगा दीजिए, और यहाँ पर आप नीचे ग्रीन कलर की मैट लगा दीजिए. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इन दोनों की गाइडेंस मिली थी. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि they are even sharing this. Otherwise, any good practitioner will not share it. They will keep it to themselves. उन्होंने बहुत होल हार्टेडली ये जो रेमेडीज थी वो शेयर कर दी, वो भी ऐसे वेबिनार में. अदरवाइज आई नो, अगर जिन लोग को थोड़ा सा भी पता होता है वो आपको कुछ बताएंगे नहीं, वो अपने ही किसी बंदे को भेजकर वहां पर कुछ कुछ लगा देंगे. दे विल नॉट शेयर एनीथिंग विथ यू. So I think the mark of a good teacher and the mark of a good professional is that they share their knowledge very freely, and that is what they've done. So and they are building a team of people who can actually fight this fear mongering and this silly remedies कि एक घर में जाओ और सब घर में वो ही ब्रास है, एलिफेंट है, कहीं पे बतख है, कहीं पे स्वान है, कहीं पे हॉर्स है, कहीं पे यू नो इट्स वेरी सिली कि uh, आप किसी भी घर में जाओ और वो सेम सेट ऑफ रेमेडीज, बहुत सारे कलर्स, और एंड वहां पे खत्म हो जाए वास्तु बस. थैंक यू सो मच सलोनी जी, थैंक यू फॉर योर और मैं ये ओपिनियन. भी बताना Thank चाहूंगी you, Saloni, कि so much for the kind words. मैंने सुष्मिता जी Thanks. से और अमित जी से, सो कॉल्ड बहुत सारे जन जो आज के इसमें बहुत छाए हुए हैं, है ना, उन्होंने उन्हीं से सीखा हुआ है. और अब जाके उन्होंने चेंज किया, नहीं तो वो भी पहले एनर्जी वास्तु, पट्टी वाला और यही सब सिखा रहे थे. तो आप समझिए कि रियल वास्तु क्या है, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है, समझाया है, और इन्होंने इतना गहन अध्ययन किया है उसके ऊपर. और आपको तो बस ऐसे बोलते ना, चांदी की थाली में ऐसे रख के लेके आए हैं कि भाई आप लोग लीजिए, यूज कीजिए और अपनी जिंदगी में खुशियां लाइए. और अपने जो तकलीफ है, एटलीस्ट हम बोलते ना, क्लाइंट के पास में हमने जो किया और हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल सकता है करने के बाद. चलो थैंक यू जी, मैं तो आ रही हूँ. यस यस. No, really, it's Thank a clean start, and Jupiter is just going to get into Cancer. So I think good tutors तभी आते हैं जब Jupiter Cancer में होने वाला है. you. यस सलोनी डेफिनेटली. जी 6 साल हो गए, 6 साल हो गए जुपिटर की जब से दशा शुरू हुई है ना, तब से स्टडी स्टडी 7th ईयर है इस अभी ये टाइम. देखो, ये इनके साथ में रह के एस्ट्रो वास्तु भी सीख के बाद में आपको बता रही है जुपिटर के कैसा है ना. अमित जी ट्रेनिंग है और कुछ नहीं अरे है. अमित जी और है ना सुष्मिता जी हमारा को एक ये कोर्स भी है एस्ट्रो वास्तु का जो ये मेंशन पूरा करना पता रह ना, गया था. एस्ट्रो वास्तु का कौन सा आप मैम
कुंडली से करते हैं, बॉडी पार्ट्स के ऊपर या घर के ऊपर? नो बॉडी पार्ट्स, ओनली घर, सब वास्तु, हमारा पर कोई घर में मिक्सिंग मैम नहीं है। सबका 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 घर में क्या है कि घर में सबका कुंडली अलग है, सबका डेट ऑफ बर्थ अलग है नहीं सबकी। नहीं, आपको पता है यही तो कैच है। आपको, आप अपने घर का बैठो लेकर एक छोटा सा जिस देती हूँ कि एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है। एस्ट्रो वास्तु में भी हम सिर्फ तत्वों को देखते हैं, तत्वों को बैलेंस करते हैं। आप देख लो आपके घर में, आपके फैमिली में जो जो लोग हैं, और आप किसी भी एक तत्व को पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल फायर, जिसकी राशियां हैं 1 5 9, और वो कैसा है आपके घर में सारे लोगों का। अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में फॉल्ट है, तो वो आपकी कुंडली में दिख रहा होगा। आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपके कजिन्स है, सिबलिंग्स है, जो भी हैं, आप उनमें चेक करेंगे। उनके 1 5 9 में हो सकता है राहु बैठा हो, सैटर्न बैठा हो, मून बैठा हो, यस या मैम, यू हो आर राइट। एक्चुअली मेरे को लगता है तो वही फिर हमारे हाँ कर्मा जो है इसी तरह हमारे को फैमिली बना के भेजते हैं। जी, वही लाइक वही हाँ बता रहे हैं आपको। वही, जो हाँ, अपने हमारे कर्मास हमें भेजते हैं एक जैसा। अब जैसे मेरा कोई बैड टाइम आया था जब, तो मेरा, मेरे बेटे का और मेरी हस्बैंड का, हमारी सबकी राहु की दशा में हम सब फंसे। लेकिन हाँ मेरी बेटी की बुध की दशा चल रही थी। वो चाहे मेंटली परेशान हुई, पर वो उसने हाँ हमारे फिजिकली वो तकलीफें नहीं देखी। वो इंडिया में ही रह गई उस टाइम। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से मास्टर्स कर रही थी, वो नहीं आ सकी, और उसकी बुद्ध की दशा थी, उसको ओह नहीं नाइस। सफर करना था। तो हमने तो हाँ घर में बहुत कुछ, मैंने तो ये स्टडी करा है कि वो उसी तरह ही होते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ सुष्मिता, वो जो आपने बताया लास्ट रेमेडी, तो सुबह चांदी कौन के बोल रहे दिए हैं? में भी ईस्ट डायरेक्शन में हाँ दिव्या। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ईस्ट डायरेक्शन में चांदी के दिए में आप ये घी का दीपक जलाएंगे, और उसको एक हाइट पे रखेंगे, मतलब ग्राउंड पे नहीं रख के उसको टुवर्ड्स द सीलिंग रखेंगे, क्योंकि वीनस का नक्षत्र है इस डायरेक्शन में। ठीक है। ओके, मतलब एक टेबल हाइट इज आल्सो येट ओके, राइट? टेबल या हाइट। इफ नथिंग सात इज आठ पॉसिबल देन टेबल हाइट विल हाँ, डू। और ये सात मैम आठ जो फीट हो जाए नॉर्थ तो ईस्ट का अच्छा है। बाथरूम है वो कैंसर और ये कहते हैं सॉरी अमित सबका। सर, आप क्या बोल रहे थे? सर यू वर सेइंग समथिंग। अगर 7 8 फीट हाइट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर हाँ टेबल के ऊपर रख दीजिए जितना हाइट हो सके। ओके, हायर द बेटर। I think I या want to ज्यादा add बेटर। one more thing. थैंक यू। जो नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है वो कैंसर देता है, ये 90% लोगों के घरों में मैंने भी देखा है। कैंसर या नॉर्थ का भी कैंसर देता है, ईस्ट का भी कैंसर देता है। तो नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ तो ईस्ट देता ही नॉर्थ देता। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को हाइप बनाया गया है। वो दो डायरेक्शन का संगम है, नॉर्थ और ईस्ट। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे नॉर्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ईस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पर सर लोग मानते नहीं है, शायद कर्माज होते हैं उनके। मेरे फ्रेंड है, डॉक्टर है खुद हिमसेल्फ, हम्म। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ को 3 बार कैंसर हुआ है, उनकी बेटी को 2 बार हो गया है, यंग बेटी। और मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो अब मैं उनको बोलती हूँ, वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है। मैं सोचती हूँ फिर यही कर्माज है ना जो उनको नहीं मनवा रहे, कि मानते उनके नहीं, क्योंकि कर्म। उनके नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा फॉल्ट होगा, इसलिए वो नहीं मानते। इसमें ठीक है। टॉयलेट है ना, यही तो बता रहे हो, नॉर्थ अच्छा, ईस्ट में नॉर्थ टॉयलेट है ईस्ट और में वो मानते टॉयलेट है। नहीं। हाँ तो हाँ, फिर वो जिसके मानते नहीं है। जिसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम रहता है वो वास्तु को नहीं मानते, वो किसी गुरु जी को मानते होंगे। मैंने उनको बोला कि आप करके देख लो, क्या हर्ज क्या है इसमें, आपके घर में इतनी प्रॉब्लम है। मैं एक छोटी सी बात और पूछूंगा। जैसे अभी हम्म, आपने एस्ट्रो वास्तु की बात करी, मैंने भी एस्ट्रो वास्तु किया था। मतलब मैंने कहीं से किया था, तो बेसिकली वो हिट थ्योरी बेस्ड था, और उसमें केपी का टच था। तो जो हेट थ्योरी होता है हाँ वो जी, हाँ जी, समझिए वो आप वाला किस मैंने वो संदर्भ। भी वो मैं करा है, वो अभी ये करा बता रहे है। हैं आप लोग जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है आप लोगों ने किस महानुभव से कोर्स किया हुआ है। ठीक है। तो उसमें वो क्या हमने करते बड़े हैं, जो बड़े वेस्टर्न, महारथियों से कर वो चुके हैं। मैं बड़े वेस्टर्न बड़े एस्ट्रोलॉजी, महारथियों से। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है हिट थ्योरी को, जिसको एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से पढ़ाते हैं। हम जो एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं, हम उस व्यक्ति से सीख के आ रहे हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट का निजात किया है। ठीक है। तो और जी वो हिट थ्योरी में क्या है, बॉडी में लाल दाग लगा लो, पीला दाग लगा लो, #4 #5 #6 #7, है ना। वो है जो आप रोज बैठ के मार्क बनाते रहोगे, दैट इज नॉट एस्ट्रो वास्तु। जी। हिट बट थ्योरी की जिन मैम बात कर रही थी। जैसे जिन्होंने मैंने जिनसे अभी सीखा आपसे उनको आता ही समझा, उतना था। हाँ जी।
मैम मैंने तो बड़े बड़े महारथियों से राहुल कौशिक और बड़े बड़े इनसे भी और बड़े लोगों से सीखा हुआ है। हेलो, तो सॉरी, एनी मेरा ना फोन आ गया था एक बीच में। ओके, कोई थैंक यू बात सर, नहीं। थैंक यू मैम। ओके आई जी, एम थैंक यू कमिंग सो एनीवे, मच। आई एम कमिंग इन द कोर्स। मोस्ट वेलकम। मतलब ओके। मुझे ये कहना था कि ये जो आपने अभी 159 का टाइम की बात करी, तो यानी ये बीएनएन बेस्ड है, क्योंकि मैंने एक बार क्योंकि मैंने बीएनएन भी की है, तो मैंने एक बार सुनिए, बीएनएन ये के बीएनएन टाइम से बेस्ड ही नहीं है। एस्ट्रो वास्तु किया ट्राइन था तो उसका। तुषार जी, तुषार जी, ये बीएनएन को ट्राइन तो बीएनएन का कोर्स नहीं है। आप सुनिए ये इन्होंने क्या बोला। नहीं ट्राइन नहीं, तो एस्ट्रो बेसिक वास्तु का। बीएनएन बेस्ड। मेरा तुषार पूछने जी, का मतलब था। ट्राइन तो एक मिनट। ट्राइन तो हाँ वैदिक का कंसेप्ट है। ठीक है, बीएनएन में भी फॉलो होता है, लेकिन हम ट्राइन नहीं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। 1 5 9 अग्नि तत्व की राशियां हैं, और हम अग्नि तत्व के इम्बैलेंस या बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को हम एलिमेंट के थ्रू जोड़ रहे हैं। वास्तु में भी हमने क्या सीखा? अभी जितना देर अपन ने डिस्कशन किया एलिमेंट्स कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि तत्व की दिशा है। 1 5 9 राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं। ठीक है, तो हम उन दोनों को जोड़ के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जी। बीएनएन या ट्राइन या उसे कॉम्बिनेशन या योगास लेके नहीं चल रहे हैं, केवल नहीं एलिमेंट्स, मतलब 4 एलिमेंट्स को मुझे पकड़ के। मुझे मेरे को सर लगता है कि ये सारी चीजें ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेटेड हैं ये सारी चीजें। अब जैसे मैं बट आपको बताऊं, बट मैंने। ऑब्वियस है, सब कोरिलेटेड है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि मैंने एक बार बीएनएन के टाइम से ही किसी का एस्ट्रो वास्तु कर दिया था। अब वो आपका आशीर्वाद है या ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद है, मैं मतलब कुछ भी करता हूँ ना उल्टा सीधा, वो सही फिट बैठ जाता है। ऐसा तुक्का मत लगा। नहीं, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि सामने वाले का भला करो बाकी, बस। हाँ। अगर ये मेरे पास आया है तो इसका सही होना चाहिए, यस। गलत अपने को नहीं चाहिए। तो ठीक वो है। भगवान जी अपने आप सुन लेते हैं। ओके। सभी लोग आइए, इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए। और ये 5 तारीख 5 जून से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स। और बहुत मिनिमम अमाउंट पे है, 8,000 के उस पे। और 2,100 रुपये देके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपनी सीट बुक कर सकेंगे। ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे राधे। थैंक यू एवरीबॉडी, पेशेंटली हमें सुनने और समझने के लिए। थैंक यू सो मच। हरि ओम। बाय हरि बाय।